प्लांट किंगडम को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे डिस्कशन कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि मैं एक बार बेस फिर से बना दूं कि प्लांट किंगडम कैसे है, क्या चीज़ें हैं, किंगडम क्या है, ये प्लांट किंगडम हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हो सकता है थोड़ा सा वीडियो में नॉइज़ मिल सकता है, क्योंकि बगल में काम चल रहा है और मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है अभी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और आपका पेपर नज़दीक है, आपके पास भी टाइम नहीं है। तो मुझे एनी हाउ आपको डिलीवर करना है ये वीडियो। तो समझते हैं। देखिए, हमने एनिमल किंगडम में डिस्कशन किया था, डिटेल डिस्कशन है, वो 2 घंटे के ऊपर की वो वीडियो है, सारी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। रॉबर्ट विटेकर एक साइंटिस्ट हैं जिनका कहना था 1959 की ये बात है, और आपसे पूछा जाता सवाल कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो यही रॉबर्ट विटेकर थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। इनका क्या कहना था कि इस धरती पर 5 तरह के ऐसे किंगडम हैं, किंगडम है मतलब कि जीव जगत के प्राणी हैं, जिनके अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस यानी कि सांस लेने की क्रियाएं, ठीक है, उनकी जो बॉडी की संरचना है, दूसरी हो गई। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, या फिर उनके अंदर जो प्रजनन की क्रियाएं हो रही है, या फिर कह ले तो जो रिप्रोडक्शन की क्रियाएं हैं, वो अलग है। चौथा उनका कहना था कि बहुत सारे ऐसे जीव जगत के प्राणी हैं जो स्वयं खाना बना ले रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे जीव जगत के प्राणी थे जो खुद से खाना नहीं बना रहे थे, और बहुत सारे ऐसे जीव जगत प्राणी मिले कि जो दूसरे जीव जगत के ऊपर प्राणी के अंदर में, ठीक है, उनके बॉडी के अंदर रह करके अपने न्यूट्रिशन को, अपने भोजन को ग्रहण कर रहे थे। तो इन सारे चीज़ों को ले करके उन्होंने 5 तरह के किंगडम के बारे में उन्होंने बताया कि वो ग्रुप बनाए, ठीक है, 5 तरह की ग्रुप बनाए इस तरह से, ठीक है, मैं इस तरह से बता रहा हूँ आपको। एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ये ग्रुप, चौथा ये ग्रुप और पांचवा ये ग्रुप। बहुत सारे जीव जगत के प्राणी को यहाँ पर रख दिए, और बहुत सारे जीव जगत के प्राणी को यहाँ रख दिए, और बहुत सारे को यहाँ रखे, बहुत को यहाँ पे रखे, और बहुत कोई को यहाँ पे रखे। यहाँ पे जितने भी रखे उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रहा था, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही थी, जो पाचन की क्रियाएं हो रही थी, जो इनकी बॉडी की संरचना थी, सारी के सारी चीज़ें क्या थी, सिमिलर थी। उसी प्रकार इसमें जो रखा गया था, इनके अंदर पाचन की क्रिया, रेस्पिरेशन की क्रिया, एक्सक्रीशन की क्रिया, इनकी जो बॉडी की संरचना थी वो सारी सेम थी। उसी प्रकार इसमें भी, और उसी प्रकार इसमें भी, और उसी प्रकार इसमें भी। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया। तो सबसे पहला एक हो गया आपका एनिमल किंगडम, दूसरा हो गया आपका प्रोटिस्टा किंगडम, तीसरा हो गया मोनेरा किंगडम, इसमें ही हमने बैक्टीरिया के बारे पूरा डिटेल पढ़ा था। एक हो गया आपका फंजाई, और एक हो गया आपका प्लांट किंगडम। अब आपको समझ में आया कि प्लांट किंगडम कैसे आया और हम प्लांट किंगडम क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब आप सोचिएगा कि भाई आप ये नहीं बढ़ा कर, ये नहीं पढ़ा करके, ये नहीं पढ़ा कर, ये क्यों पढ़ा रहे हो। तो भाई हमने एक वीडियो में ही ये पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। और फंजाई किंगडम को मैं फिर से आपको देना चाहता हूँ, कुछ और चीज़ें मुझे वहाँ पे मिसिंग लग रही है जो मैं आपको दे दूँगा। तो एक डिटेल वीडियो फंजाई किंगडम के ऊपर बनाएगी। हालांकि मैं फिर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए कवर है, इसके लिए परेशान नहीं होना। तो समझ में आ गया। ये प्लांट किंगडम जो हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, ये प्लांट किंगडम हम इसमें पढ़ने वाले हैं। यानी कि इसमें वैसे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखे गए हैं, जीव जगत को, जीवित जीव जगत को रखे गए हैं, जिनके अंदर क्या देखा जाएगा, रेस्पिरेशन की क्रिया सिमिलर होगी। उसके बाद इसके अंदर जो प्रजनन की क्रियाएं होगी वो सिमिलर होगी, इनकी जो बॉडी की संरचना होगी वो सिमिलर होगी। मतलब कि सेम बिहेवियर टाइप के यहाँ पे जीव जगत के प्राणी को रखा गया, ताकि देखिए इसको ऐसा इसलिए ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया ताकि हम लोग जो है इसके ऊपर अच्छे से स्टडी कर सकें, ठीक है, हमारी सुविधा के लिए। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किनके द्वारा दिया गया था, तो रॉबर्ट विटेकर के द्वारा दिया गया था। अब हम आते हैं प्लांट किंगडम के ऊपर और पादप जगत के ऊपर में, ठीक है। तो देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ें एनिमल किंगडम में क्लियर किया है। तो हो सकता है यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा नहीं वो चीज़ें, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो फिर भी हम बहुत कोशिश करेंगे कि आपका हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे क्लियर करूँ। तो प्लांट किंगडम, या हिंदी में कह ले तो पादप जगत, और प्लांटेई भी बहुत जगह लिखा जाता है, हिंदी और इंग्लिश सब कुछ में कंटेंट है यहाँ पे अवेलेबल। पहला पॉइंट, और देखिए हर एक पॉइंट आपका सवाल बनेगा एग्जाम में, एकदम टू दी पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट, और आपका कंटेंट जो होगा बिल्कुल फैक्चुअल वाइज होगा, कि एक फैक्ट आपका कवर होगा विथ कंसेप्ट और विथ फिगर। पहला जो पॉइंट यहाँ लिखा गया है, ऑल प्लांट्स आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप, मतलब कि जितने भी प्लांट है, जितने भी पौधे आप देख रहे हैं, जितने भी पौधे आप स्टडी कर रहे होते हैं, वो किसके अंतर्गत कर रहे होते हैं, तो वो प्लांट किंगडम के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। तो स्टडी ऑफ प्लांट को क्या कहा जाता है, तो स्टडी ऑफ प्लांट को बॉटनी कहा जाता है, ठीक है।
स्टडी ऑफ प्लांट को हम क्या कहते हैं, बॉटनी। तो एक बार पूछा भी गया है, बहुत बार मतलब पूछा गया है कि बॉटनी में हम किसकी स्टडी करते हैं, तो प्लांट की स्टडी कर रहे हैं। मतलब वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। तो जितने भी प्लांट का आप स्टडी कर रहे हो या जितने भी प्लांट है वो सारे किस किंगडम के अंदर आएंगे, तो वो प्लांट किंगडम के अंदर में आएंगे। ये क्लियर है कि नहीं, यहाँ पर ये बताइए, ठीक है। जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, तो वो बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। अब ये देखिए, एक होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। अब इसको हम यहाँ नहीं समझाएंगे क्योंकि सेल वाला टॉपिक जाकर के देखिए, मुझे लगता है कि जो मुझे रेगुलर कंटेंट फॉलो कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उनका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको देखना चाहिए जो नए स्टूडेंट हैं। तो दीज आर मल्टी सेलुलर। देखिए पूछा गया सवाल है कि जो भी प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं। तो आपको क्या जवाब देना होगा, ये कैसे होते हैं, तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। अच्छा, ये कैसे होते हैं, कैसे सेल है, ये यूकार्योटिक सेल है या फिर आपके यूकार्योटिक सेल है या फिर आपका प्रोकार्योटिक सेल है, ठीक है। ये भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो पहला तो दो आपका सवाल एकदम फिक्स एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि ये कैसे होते हैं, यूकार्योटिक सेल होते हैं या फिर प्रोकार्योटिक सेल होते हैं। तो आपको क्या जवाब देगा, जितने भी प्लांट है वो कैसे होते हैं, यूकार्योटिक सेल होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, यूकार्योटिक सेल होते हैं। इनके अंदर जो कोशिकीय होते हैं या जो कोशिका होते हैं वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं। तो आपको क्या जवाब देना होगा, मल्टी सेलुलर और बहुकोशिकीय। अब ये यूकार्योटिक क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर क्या होता है, हमने डिस्कशन बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में किया है। तो यहाँ मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं आपके, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी प्लांट्स आपके प्लांट किंगडम में हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। मतलब कि वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैंने 5 से 6 पॉइंट जो मैंने इंक्लूड किया ना, आपके एग्जाम के आए हुए पॉइंट थे और मैंने यहाँ पे सजा करके लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया। तो ये कैसे होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या है कि ये अपने खाना खुद बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, ट्री के ऊपर, प्लांट के ऊपर। लेकिन ये प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ, इनके अंदर क्या होता है, एक क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और प्रकाश के प्रेजेंट में यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं होती है और उसके थ्रू ये क्या करते हैं, अपनी भोजन को बनाते हैं। इसलिए जो भी जितने भी ऑर्गेनिज्म अपने खाना को खुद बनाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स। तो जितने भी प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब देखिए सेल के टॉपिक में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताया था। सेल था, उसके बाद मैंने कहा था सेल वाल है, उसके बाद मैंने बताया था न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स है, राइजोसोम है, राइबोसोम है, ईआर था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे, गोल्जी बॉडी के बारे में मैंने बताया था। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। तो सिंपल सी बात है, प्लांट में कैसी है आपकी, मल्टी सेलुलर है, यानी कि बहुकोशिकीय, ये आपकी किंगडम के अंदर आती है। प्लांट किंगडम के जितने भी प्लांट किंगडम है जो आपके मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय में आते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये भी सिंगल सेल से मिलकर के बनी हुई आपकी ये प्लांट है। तो इस सेल के अंदर क्या होगा, सेल वाल होगा। हाँ जी, होगा कि नहीं होगा। तो आपसे पूछा जाता है ये जो सेल वाल होता है, ठीक है, ये जो सेल वाल होता है वो किससे बना हुआ होता है। और आपसे ऐसे भी पूछेगा कि प्लांट में सेल वाल प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है। तो आपको क्या जवाब देना, सेल वाल ऑल्सो प्रेजेंट, यानी कि कोशिका भित्ति जो होती है प्लांट में प्रेजेंट होती है। और ये किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, 4 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है और ये एक 5वां पॉइंट, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट है आपके कभी भी कोई भी पेपर देखिएगा यहाँ से अगर बॉटनी से पूछेगा तो एक बेसिक सा सवाल यहाँ से बन जाएगा। तीसरा पॉइंट जो हो गया आपका, यहाँ पे जो होते हैं प्लांट में क्या होते हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। मतलब प्लास्टिड क्या है, देखिए आपको मैंने कहा था कि कोई भी चीज़ अगर आपको कलर आपको देखने को मिल रहा होता है तो उसके पीछे क्या होता है, कोई पिगमेंट का हाथ होता है। मतलब उसमें क्या पीछे क्या पिगमेंट है। उसी प्रकार प्लांट में भी क्या होते हैं, बहुत सारे आपको ग्रीन कलर के प्लांट देखने को मिलते हैं, येलो कलर के प्लांट देखने को मिलते हैं। तो वो जो पिगमेंट होते हैं उस पिगमेंट को क्या नाम दिया गया, प्लास्टिड। तो ये प्लास्टिड को भी हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया, तो यहाँ पर भी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे।
जाएंगे। तो भाई प्लांट किंगडम का ये मेन बेसिक सा टॉप पॉइंट था, जिसमें हम फिर से रिकॉल कर लिए कैसे कोशिकाएं होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकारियोटिक सेल्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इसमें सेल वाल प्रेजेंट होता है, सेल वाल सेल्यूलोज से बने होते हैं, और इसमें प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और जिसके कारण क्या आपको मिलता है, कैसा कलर मिलता है, तो ग्रीन कलर मिल जाता है प्लांट में। तो आपको इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर, एकदम यहाँ पे पॉइंट को एकदम रट लीजिए। अब हम आएंगे, प्लांट में भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो अभी हम इस पे चलते हैं आगे। देखिए पादप वर्गीकरण, यानी कि यहाँ पर जो है प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था, जैसे कि हमने एनिमल में बात किया था। ठीक है, वहाँ पे हमने फाइलम में डिवाइड किया था सारी चीज़ों को। फिर देखिए एक तो हमने पहले ऐसे जीव जगत को उठाया जिसमें आपको मैंने क्या बताया कि प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, फंजाई है। अब इस प्लांट को भी फिर क्लासीफाई फर्दर किया गया। अब कैसे किया गया है इसको हम देखते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांट क्लासिफिकेशन को दो पार्ट में रखा गया, एक था आपका क्रिप्टोगैमस और एक है आपका फेनेरोगैमस। ठीक है, क्रिप्टोगैमस और एक है आपका फेनेरोगैमस। अब ये क्या होता है क्रिप्टोगैमस फेनेरोगैमस, अभी आपको परेशान नहीं होना, बस आपको देखते चलना है केवल। ठीक है मेरे भाई, ये क्या है, दो पार्ट में इनका डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस। अगर हिंदी में कह ले तो आप पुष्पोद्भिद, और इंग्लिश और फेनेरोगैमस को हिंदी में कहे तो ये क्या होगा, पुष्पोद्भिद। ठीक है, इतना क्लियर है कि नहीं, ये मुझे अभी बताइए। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा थोड़ा सा, देखिए आपने घर में आप कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो आपने जब बहुत पहले के अगर हम चले जाते हैं, पहले के ज़माना में चले जाते हैं, तो आपने देखा है विंडोज़ 1। ठीक है, फिर आपके टाइम पे धीरे धीरे जो चीज़ें डेवलप होती चली गई, ठीक है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होते चली गई, तो फिर विंडोज़ 2 आया, फिर विंडोज़ 3 आया, फिर विंडोज़ 4 आया, और विंडोज़ 5 आया। उसी प्रकार करते करते अभी विंडोज़ 11 आ चुका है। ठीक है, तो अब इसमें क्या आपको देखने को मिला, विंडोज़ 1 में, विंडोज़ 2 में, विंडोज़ 3 में क्या चेंजेस आपको यहाँ पर आने को देखने को मिला। आपने विंडोज़ 1 में देखा कि आपको इसमें इसकी जो संरचना थी, या जो इसके अंदर जो भी चीज़ें इस्तेमाल की गई थी, जो भी इक्विपमेंट जो इस्तेमाल की गई थी, बड़े ही कम, ठीक है, बहुत ही कम एडवांस के इक्विपमेंट इस्तेमाल की गई थी, और इसकी जो स्ट्रक्चर थी बड़ी ही सिंपल थी। जो जब भी अगर आप में इसमें अंदर कोई भी खराबी आ जाता था, तो आपका ईजिली कोई भी शॉप में आप जा करके ईजिली उसको अच्छे से ठीक करवा सकते थे। ठीक है, उसी प्रकार, लेकिन आपके जो काम हो रहे होते थे बड़े ही स्लो हो रहे होते थे। ठीक है, और बहुत सारे काम आप नहीं कर पा रहे थे, तो फिर आपका विंडोज़ 2 आया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया उसका स्ट्रक्चर, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई, इक्विपमेंट इंक्लूड की गई, या फिर उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए गए, ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया, जिसमें आपके क्या हो गया, आपको फ़ायदा एक चीज़ ये हो गया कि आपका जो काम था बहुत ही स्मूथली होने लग गया, और बहुत फास्ट होने लगा, और बहुत ऐसा वर्क जो आपसे पहले नहीं हो पा रहा था, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे करने लग गए। लेकिन एक चीज़ था कि इसका अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या हो रहा था, कॉम्प्लेक्स होते चला जा रहा था। ठीक है ना मेरे भाई, कॉम्प्लेक्स होने का मतलब क्या था कि इसके अंदर की जो संरचनाएं थे, बहुत सारे इक्विपमेंट जुड़ रहे थे, एक इक्विपमेंट का काम एक से ज़्यादा हो जा रहा था, और काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल हो रहा था। उसी प्रकार 3, 4, 5 आते आते 11 में आ गया, तो 11 में आपको और भी ज़्यादा एडवांस क्वालिटी या फंक्शन आपको देखने को मिल रहा, बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ आप करने को देखने को मिल रहा है। अब इसके और एग्जांपल देखिए, सबसे पहले क्या था, कीपैड का ज़माना था मोबाइल में, कीपैड से होते होते फिर आपका टच स्क्रीन आ गया था। भाई टच स्क्रीन में भी बहुत सारे टच स्क्रीन का डेवलपमेंट आपने देखा। तो पहले के जो कीपैड थे ईजिली उसमें क्या था, जब भी ख़राब होता था तो दुकान में जाकर के आप बनवा लेते थे, लेकिन क्या होता था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप नहीं देख पाते थे, मोबाइल में वीडियो नहीं देख पा रहे थे, गाने नहीं सुन पा रहे थे, कैमरा नहीं था, बहुत सारी चीज़ें नहीं था। फिर एंड्रॉयड आया, एंड्रॉयड का भी एडवांस वर्जन आते चला गया, और अभी भी आ रहा है, एप्पल है, आईफोन है, OnePlus वगैरह सारी चीज़ें आप देख रहे हो, टैबलेट वगैरह। अब इनको देखिए, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है, लेकिन हमारा काम को काफ़ी आसान कर दिया गया है। अब उसको ईजिली कोई भी शॉप वाले, कोई भी दुकानदार, मैकेनिक्स ठीक नहीं कर पाते, उसको डायरेक्ट कंपनी भेज दिया जाता है। समझ गए कि नहीं? उसी प्रकार प्लांट में हमें क्या था कि इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली। मतलब क्या था कि पहले ज़माने के जो प्लांट थी, फिर धीरे धीरे प्लांट में भी क्या देखने को मिला, डेवलपमेंट देखने को मिला, उसके अंदर विकास देखने को मिला। जो पहले ज़माने के प्लांट थे बड़े ही सिंपल प्लांट थे, ठीक है,
उनके जो स्ट्रक्चर थे बड़े ही सिंपल थे। और अब देखिए जैसे पहले की जो मोबाइल थी कैसे थी, उसके वो तो बड़ा ही सिंपल था ना, लेकिन उसका जो फंक्शन था बहुत ही कम फंक्शन था, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं था, मतलब उस टाइम के लिए ठीक था। उसी प्रकार प्लांट में भी एडवांस वर्जन आते चला गया, तो हम अभी उसको ही डिस्कशन करने वाले हैं। क्रिप्टोगैमस दो पार्ट में बांटे हमने प्लांट को, क्रिप्टोगैमस और फेनरोगैमस। क्रिप्टोगैमस में 3 पार्ट हमने रखा है, एक है थैलोफाइटा, एक है ब्रायोफाइटा, एक है टेरिडोफाइटा। उसके बाद हमने फेनरोगैमस में रखा है 2 पार्ट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये हिंदी में थैलोफाइटा ही होता है, ये ब्रायोफाइटा ही होता है, ये टेरिडोफाइटा ही होता है। अभी ये देखिए एडवांस वर्जन, ये आपका विंडोज़ 1, ये विंडोज़ 2, ये विंडोज़ 3, ये विंडोज़ 4 और ये आपका विंडोज़ 5 है। लेटेस्ट वर्जन आपका यही अभी चल रहा है प्लांट में। मतलब क्या होगा कि इसमें आपकी जो है हाई लेवल की टेक्नोलॉजी होगी, आपकी काम बड़े ही आसानी से हो रही होगी, बहुत ही चीज़ें आसान से आपको सारी चीज़ें इसमें से दिखने को मिल रही होगी, सारी चीज़ें आप कर ले रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगी वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, उसी प्रकार ये थोड़ा सा एडवांस है, उसका थोड़ा सा कम एडवांस, उससे थोड़ा सा कम एडवांस, और ये बहुत ही पुराना जमाने का ये प्लांट हो गया आपका। यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको ये समझ में आया क्लासिफिकेशन की नहीं। अब इसके बाद फर्दर विंडोज़ 5 को 2 पार्ट में रख दिया गया, विंडोज़ 5 ए और विंडोज़ 5 बी। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक हो गया डाइकोट और एक हो गया मोनोकोट, द्विबीजी और एक बीजी। इसको भी डिटेल से, अब एक एक को हम लोग को डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, एक एक को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये आपको क्लासिफिकेशन पहले समझ में आया कि नहीं, कि प्लांट को हमने क्या क्या, पहले तो हमने प्लांट किंगडम, पहले जितने थे सारे प्लांट को, जितने भी प्लांट को हमने पहले प्लांट किंगडम में लाया। फिर हमने प्लांट में देखा कि बहुत सारे प्लांट में बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली। तो फिर फर्दर हमें क्या मिला, बहुत सारे प्लांट पुराने ज़माने के मिले जिसमें रूट स्टेम का कुछ पता ही नहीं था। फिर बहुत सारे प्लांट में रूट स्टेम हमें देखने को मिला, बहुत सारे प्लांट में रेस्पिरेशन प्रजनन की क्रियाएं, बहुत तरह की चीज़ें अलग मिली। तो फिर हमने प्लांट को क्लासिफाई किया 2 पार्ट में, एक को हमने रखा क्रिप्टोगैमस में और एक को हमने रखा फेनरोगैमस में। ठीक है, उसके बाद फिर क्रिप्टोगैमस में हमने 3 तरह के प्लांट को रखा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और हमने फेनरोगैमस में 2 प्लांट रखा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब ये विंडोज़ का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, प्लांट से कोरिलेट कर पा रहे होंगे आप, है ना। तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा, ये जितने भी प्लांट है विंडोज़ 1, विंडोज़ 2, विंडोज़ 3, यानी कि ये पुराने ज़माने के प्लांट होंगे, और ये आपका लेटेस्ट वर्जन में प्लांट है, और ये तो आपका सबसे लेटेस्ट विंडोज़ 5 एंजियोस्पर्म, मतलब अभी जो चल रहा है। यानी कि अभी जो धरती में सबसे ज़्यादा जो प्लांट 85% के आसपास जो भी प्लांट आपको देखने को मिलता है, वो कैसे के कैसे, वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म है। मतलब कि अभी जितने भी लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, सारे के लैपटॉप में विंडोज़ 11 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हो सकता है भाई विंडोज़ 11 ना आया हो, तो विंडोज़ 10, इसको आपको मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपको इतना क्लियर हो गया कि ये सारे जितने पुराने ज़माने के हैं, और ये थोड़ा सा पुराना है, और ये बहुत लोग यूज़ भी कर रहे हैं। आपको बहुत जगह ये प्लांट देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम इस धरती पर जो आपको प्लांट अभी देखने को मिलता है वो कैसा प्लांट होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट होता है। और एंजियोस्पर्म के 2 पार्ट रखे हैं यहाँ पे, डायोकोट और मोनोकोट। इसको बाद में डिस्कशन हम लोग डिटेल से करेंगे, पहले बीज को समझाएंगे आपको अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझ लेते हैं कि ये क्रिप्टोगैमस क्या है। ठीक है, उसके बाद तो हम लोग क्रिप्टोगैमस में थैलोफाइटा को डिस्कशन करेंगे, ब्रायोफाइटा को डिस्कशन करेंगे, टेरिडोफाइटा, उसके बाद हम लोग फेनरोगैमस में ये दोनों को देखेंगे, एडवांस वर्जन वाला को। ठीक है, देखिए क्रिप्टोगैमस क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं अपुष्पोद्भिद। क्रिप्टोगैमस का अर्थ होता है अपुष्पोद्भिद। इसमें वैसे प्लांट को रखा गया है, देखिए इसमें वो सारे प्लांट के समूह को, उस सारे प्लांट के ग्रुप को रखा गया है जिसमें क्या है, ना तो पुष्प होते हैं और ना ही बीज होते हैं, ना तो सीड्स होते हैं और ना ही फ्लावर्स होते हैं। वैसे प्लांट जिसमें सीड्स नहीं होते हैं, ना ही फ्लावर्स होते हैं, वे सारे प्लांट को कहाँ रखा गया है, क्रिप्टोगैमस में रखा गया है। यानी कि ये बहुत ही ओल्ड, प्राचीन जमाने के प्लांट है, जिसमें ना तो सीड्स मिलते थे और ना ही आपके बीज देखने को मिलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ मैंने लिखा है कि ऐसा प्लांट जिसमें पुष्प और बीज, तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, और यहाँ से क्वेश्चन क्रिप्टोगैमस आपको लिखा हुआ मिलेगा, और यहाँ पे बोल दीजिएगा, पूछा जाएगा आपसे कि इस प्लांट में क्या होगा, सीड्स प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, फ्लावर प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, तो आपको बोलना होगा सीड्स एंड फ्लावर बोथ आर एब्सेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, लो ग्रेड प्लांट होता है ये। ठीक है, लो ग्रेड प्लांट का मतलब क्या है, इसका जो ग्रेडिंग है ये बहुत ही लो, यानी विंडोज़ 1, विंडोज़ 2, विंडोज़ 3 के बारे में आपको याद आ रहा होगा, यानी कि ये बहुत पुराने ज़माने के पौधा है, प्रीमिटिव
प्रिमिटिव मतलब इसकी स्ट्रक्चर बड़ी ही सिंपल होगी, इसके जो स्ट्रक्चर बड़ी ही सिंपल है, ठीक है। और ये कैसे पुराने ज़माने के पौधे हैं। इस प्लांट की देखिए खासियत मैं आपको बताता हूँ, ये एक ऐसा प्लांट है, ये एक ऐसा प्लांट है जिसके जब आप देखोगे इस प्लांट को, जब आप क्रिप्टोगैमस के प्लांट को देखोगे तो आप इजीली देखिए, आप इजीली जो होते हैं अपने नग्न आंखों से उनके रूट्स को, उनके स्टेम को, उनके फ्रूट को, उनके फ्लावर को, उनके लीफ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। अब मैं एक फिगर बना रहा हूँ ठीक है, ये एक प्रकार का क्रिप्टोगैमस प्लांट है, ठीक। अब इस प्लांट को आप मुझे बताइए, क्या आप देख करके बता सकते हैं कि इसका कौन सा पार्ट रूट है, कौन सा पार्ट इसका लीफ है यानी पत्ता है, कौन सा पार्ट इसका जड़ है, कौन सा पार्ट इसका तना है यानी कि स्टेम है, कौन सा पार्ट इसका फ्रूट है, कौन सा पार्ट इसका फ्लावर है। मतलब कि आप इजीली इसमें क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं जितने भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं उसके बीच में, ठीक है। उसी प्रकार एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अपने घरों में आप जो डेली देखते होंगे अभी बरसात के टाइम में, आप घर में बोलचाल की भाषा में कहते हैं काई, है ना जी। इसी को हम कहते हैं अलगई कहते हैं या फिर शैवाल कहते हैं। आप देखे होंगे जहाँ आप कहीं भी वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और उस एरिया में अगर सूर्य की किरण, आपके घर का कोई एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बारिश का पानी भी आ रहा है और साथ के साथ वहाँ पे सूर्य की रोशनी भी पहुँच रही होगी, तो आपको ग्रीनिश कलर की यानी कि ग्रीन कलर की आपको काई के फॉर्म में चीज़ें दिखाई को मिलती है। तो वो एक प्लांट होता है। और वो कैसा प्लांट है, वो एक क्रिप्टोगैमस प्लांट है। क्रिप्टोगैमस प्लांट में भी वो कैसा प्लांट होता है, तो थैलोफाइटा प्लांट होता है। अभी तो हम थैलोफाइटा के बारे में बताएंगे। मतलब आप उस प्लांट को देख करके मुझे ये बताइए, क्या आप उसके बीच डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि उनमें से कौन सा पार्ट उसका रूट वाला पार्ट है, तना वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट उसका खाने फ्रूट वाला पार्ट है, या फिर उसमें से कौन सा पार्ट उसकी पत्ती है, लीव्स है, स्टेम कौन सी पार्ट है, तना कौन सी पार्ट है। आप देख करके अपनी नग्न आंखों से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब कि इतना वो पुराने ज़माने का वो प्लांट है, यानी कि वो कैसा प्लांट है, क्रिप्टोगैमस प्लांट है, थैलोफाइटा प्लांट है, ठीक है। फिर एडवांस करेंगे ना भाई, जब विंडोज़ 2 आएगा, ठीक है, ये विंडोज़ 2 आएगा तो इसमें सारे जो भी इंजीनियर है उस पर क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, तो थोड़ा सा उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे, रूट को अलग करेंगे, तना को अलग करेंगे, ठीक है। ये बड़े सिंपल वे में इनका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं किया इस समय इंजीनियर ने, विंडोज़ 1 ऐसे ही सिंपल वे में बना दिए। फिर विंडोज़ 2 में थोड़ा सा अलग किया, उसमें अलग अलग से इक्विपमेंट लगाए, तना का अलग से इक्विपमेंट लगा दिए, जड़ का अलग से इक्विपमेंट लगा दिए, समझ रहे ना। ये सॉफ्टवेयर डाल दिए, उसका अलग सॉफ्टवेयर डाल दिए, कैमरा का अलग सॉफ्टवेयर, सिंगिंग का सॉफ्टवेयर अलग, कैमरा वीडियो कॉलिंग का सॉफ्टवेयर अलग। उसी प्रकार इसमें आएंगे तो फिर इसमें और एडवांस मिलेगा कि इसमें आप ब्लूटूथ का भी सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा। मतलब कि इसमें आपको हो सकता है कि बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिल जाए, कुछ कुछ पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और धीरे धीरे जब यहाँ आएंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो सबसे एडवांस वर्जन है, पूरी की पूरी चीज़ें आप अपने आंखों से देख पा रहे होंगे, है ना। मतलब अभी मैं आपको बस क्रिप्टोगैमस का कंसेप्ट देना चाह रहा था, ताकि यहाँ से मैं आपको यहाँ पे ला करके तक आपको कोरिलेट भी मैं करवा दिया हूँ, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे आपको क्लियर है कि नहीं, क्रिप्टोगैमस का अर्थ क्या होता है कि देखिए एक बार पढ़िए, हर एग्जाम के लिए पढ़िए बस। ऐसा प्लांट जिसमें ना तो सीड्स होता है और ना ही पुष्प होते हैं। मतलब इसमें जितने भी प्लांट होंगे उनके अंदर आपको बीज देखने को नहीं मिलेगा और ना ही इनमें क्या मिलेगा, आपको फ्रूट देखने को मिलेगा, ठीक है, फ्लावर देखने को मिलेगा। ये कैसे प्लांट होते हैं, लो ग्रेड प्लांट होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, आप इजीली डिफ्रेंशिएट इनके प्लांट के पार्ट को नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ओके। अब क्रिप्टोगैमस का हमने पार्ट पहला देखा था थैलोफाइटा, तो हम थैलोफाइटा पे चलेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे और एक एक सवाल आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। थैलोफाइटा हिंदी में कहेंगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में ही आपका नाम, इसका स्ट्रक्चर छुपा हुआ है, थैलस। आप जो थैला जो घर में यूज़ करते हो ना, वो ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको थैलस लाइक स्ट्रक्चर इसकी दिखाई पड़ती है। तो आपसे पूछा जाएगा थैलोफाइटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैलानुमा आकार होती है इसकी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, थैलोफाइटा किसका पार्ट है, तो क्रिप्टोगैमस का पार्ट है। और ये विंडोज़ 1 है, तो विंडोज़ 1 से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी स्ट्रक्चर कितनी क्या होगी। बिल्कुल इंजीनियर ने मेहनत नहीं किया, पहली बार इन्होंने
रिसर्च किया तो सिंपल सा बना दिया एक प्लांट, यानी कि विंडोज़ 1 यानी कि थैलोफाइटा बन गया था। तो इसकी जो स्ट्रक्चर सिंपल है, लेकिन इसके बीच में हम जो बनाए थे वो लोग ने केवल एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर सारा कुछ मिक्स कर दिया था, कैमरा को भी, ब्लूटूथ को, इसलिए प्रॉपर वे में वो काम नहीं कर पाया वो लैपटॉप यानी कि वो विंडोज़ 1। तो इनके बीच जो थे हम लोग क्या कर पा रहे थे कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा पार्ट इसका रूट है, कौन सा पार्ट स्टेम है, कौन सा पार्ट लीव्स है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था अलगई का, शैवाल का। ठीक है, तो थैलोफाइटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये थैलोफाइटा किसका पार्ट है, तो क्रिप्टोगैमस का पार्ट होता है, क्रिप्टोगैमस प्लांट के अंदर में आता है। उसके बाद इसके बीच क्या होता है, आपके डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो रूट, स्टेम और लिप्स में। आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर थैलोफाइटा में सीड्स प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, फ्लावर प्रेजेंट होते हैं कि नहीं प्रेजेंट होते। तो अभी मैंने आपको बताया कि थैलोफाइटा कैसा प्लांट है, क्रिप्टोगैमस प्लांट, और क्रिप्टोगैमस प्लांट में सीड लेस प्लांट है, ये फ्रूट लेस प्लांट है, यानी कि इसमें बीज और फल नहीं होती है। तो सिंपल सी बात है, थैलोफाइटा में भी नहीं होगी, मतलब कि ये प्लांट ऐसा प्लांट है क्रिप्टोगैमस जिसके अंदर सीड्स नहीं होगा, फ्रूट नहीं होगा। तो सिंपल सी बात, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे वाला पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि वैस्कुलर सिस्टम यानी कि संवहन तंत्र, हिंदी में क्या है तो इसे कहते हैं संवहन तंत्र। कहा जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि वैस्कुलर सिस्टम थैलोफाइटा में प्रेजेंट होता है या नहीं, या आपसे पूछा जाएगा ऐसे वैस्कुलर सिस्टम संवहन तंत्र लिख करके नहीं, तो आपसे लिखा जाएगा, पूछा जाएगा संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है कि नहीं थैलोफाइटा में। तो आप क्या बोलोगे, एब्सेंट होती है। ठीक है, एब्सेंट होता है, सिंपल सी बात है, पुराने जमाने का ये प्लांट है तो इसमें प्रेजेंट होगा नहीं मेरे भाई। तो वैस्कुलर सिस्टम ऑल्सो एब्सेंट, वैस्कुलर सिस्टम जो होती है ये क्या होती है, इसमें एब्सेंट होती है। अब आपके मन में डाउट चल रहा होगा ये वैस्कुलर सिस्टम होता क्या, तो देखिए दो टाइप के टिश्यू होते हैं, और वो कैसे टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं। तो आपसे कई बार पूछा भी गया है कि ये कैसी टिश्यू होती है वैस्कुलर सिस्टम, तो ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो पूरे प्लांट को जड़ से लेकर के एट द टॉप स्टेम के जो फ्रूट है या फिर उसका एपिकल वाला जो पार्ट है वहां पर इसको कनेक्ट करके रखता है पूरे। तो इसके दो पार्ट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब ये हमने प्लांट टिश्यू में कवर किया है, तो इसको हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस एग्जांपल में हम थोड़ा समझा दे रहे हैं। जाइलम का काम क्या होता है, ये टिश्यू का पूरे प्लांट में वाटर को सप्लाई करता है। फ्लोएम का क्या है, फा से फ्लोएम, फा से फूड, ये पूरे फूड को, जो प्लांट फूड बना रही होती है फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, जो आपके पत्तियों में जो भोजन बन रही होती है उसको क्या किया जाता है, पूरे प्लांट में ट्रांसफर किया जाता है। और जाइलम क्या करता है, पूरे प्लांट में रूट से जल का क्या करते हैं, वाटर का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे प्लांट में। अब इस थैलोफाइटा का एग्जाम्पल, इस प्लांट के अंदर जो थैलोफाइटा के अंदर जो प्लांट आता है उसका नाम क्या है, एग्जाम्पल आपको याद रखना अलगई। और अलगई से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। पहला तो हम ये सवाल यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे यहाँ पे प्लांट किंगडम से 4 सवाल। कैसा सेल होता है, तो मल्टी सेलुलर होता है। कैसी कोशिका, यूकार्योटिक सेल्स होती है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये कैसे होते हैं, तो ऑटोट्रॉप्स या हेटरोट्रॉप, तो ये स्वपोषी होते हैं क्योंकि क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, प्रकाश संश्लेषण के फोटोसिंथेसिस के हेल्प से सूर्य के प्रकाश के प्रयोग में अपना खाना खुद बना लेती है। सेल वाल प्रेजेंट होता है, कैसे किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें प्लास्टिड भी प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड का वहाँ पे अब डिस्कशन किया। क्रिप्टोगैमस, इसमें क्या होता है, सीड लेस होता है, फ्लावर लेस होता है, यानी कि इसमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होता, फ्रूट इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। बहुत ही ओल्ड पुराने ज़माने का ये प्लांट है। इसकी बस यही 2 सवाल आपसे पूछा जाता है। लो ग्रेड पूछा जाएगा, लो ग्रेड प्लांट कौन सा है, तो आपको क्रिप्टोगैमस प्लांट आपको टिक करना है। इसमें बी पुष्प और बीज नहीं होती है। और आप इजीली क्या कर सकते हैं, प्लांट में, इनके प्लांट के बीच में इसके रूट, स्टेम और फ्रूट और फ्लावर लीफ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब आप हाथों से नहीं बता सकते कि कौन सा पार्ट इसका रूट वाला है, कौन सा फूल वाला है, कौन सा फल वाला है। थैलोफाइटा का जो मेन पॉइंट है, इसका स्ट्रक्चर पूछता है तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें वेस्कुलर संवहन तंत्र प्रेजेंट होते हैं या नहीं। ये कैसी टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें सीड और फ्लावर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे क्योंकि ये क्रिप्टोगैमस का प्लांट होता है। जाइलम फ्लोएम का काम क्या है, मैंने बता दिया है, जल को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का फूड को ट्रांसपोर्ट करना। एग्जाम्पल अलगई पूछा जाएगा कि कैसा प्लांट है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म, तो ये थैलोफाइटा प्लांट है। अलगई कैसा प्लांट है, क्रिप्टोगैमस प्लांट है या फिर फेनरोगैमस प्लांट है। समझ में आ रहा है कैसे कैसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। देखिए पूछा जाएगा अलगई कौन सा प्लांट के अंदर आता है, क्रिप्टोगैमस के अंदर या फेनरोगैमस के अंदर, तो आप क्या बोलोगे, क्रिप्टोगैमस के अंदर आता है। अलगई कैसा प्लांट है, थैलोफाइटा,
ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, तो क्या बोलोगे, थैलोफाइटा प्लांट होता है। क्लियर। अब अलगई से क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए मैंने बता दिया अलगई क्या है, जो होता है काई, जो आपके घर का मैंने एग्जांपल दिया था, घर में आप देखते होंगे कीचड़ वगैरह जहाँ होता है, नदी तालाब के या घर के जो दीवार होते हैं वहाँ पर भी ग्रीनिश कलर के आपको काई, यही शैवाल जम जाता है। ठीक है पूछा गया सवाल है बहुत बार, स्टडी ऑफ अलगई, जो अलगई का स्टडी जब किया जाता है तो उसको हम क्या बोला जाता है, फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ अलगई को कहा जाता है फाइकोलॉजी। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो ये थैलोफाइटा के अंदर ये प्लांट आता है, तो सिंपल सी बात है इसकी स्ट्रक्चर भी कैसी होगी, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगी। सिंपल सी बात है, ये थैलोफाइटा का प्लांट है, यानी कि ये क्या होगा, बहुत ही लो ग्रेड प्लांट है, पुराने जमाने का प्लांट है, मतलब विंडोज 1 है, जिसके बीच हम क्या कर सकते हैं, इसके सारे इक्विपमेंट को, यानी कि इसके पार्ट जितने हैं, रूट, तना, जड़, पत्तियां, फ्रूट, फ्लावर, बीज को हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। और फ्रूट, फ्लावर और बीज तो इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्रिप्टोगैमस प्लांट है। मतलब इसके तना वाला पार्ट को, जड़ वाला पार्ट को, उसकी पत्ती को हम क्या कर सकते हैं, इजीली अपने आंखों से या अपने हाथों से छू करके नहीं बता सकते कि इसका कौन सा पार्ट ये रूट वाला पार्ट है, कौन सा इसका पार्ट ये जड़ वाला पार्ट है। ठीक है, आगे आइए। अब आपसे पूछा जाता है रिप्रोडक्शन के बारे, प्रजनन की क्रियाएं। ठीक है देखिए मेरे भाई, सवाल जो होता है आपसे पूछता है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया और ये इस बार ग्रुप डी में भी पूछा गया था, सवाल में कैसा प्रजनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो याद रखिएगा, सवाल में दोनों प्रजनन, दोनों प्रकार की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये आधा घंटे का लेक्चर है और इसमें हर एक टाइप को मैंने डिस्कशन किया है सेल वाले टॉपिक में, तो वहाँ से आपको कवर करना पड़ेगा, इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि नहीं करिएगा तो आपको ही दिक्कत है, और सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो करना भी चाहिए, यूट्यूब पर रखा हुआ वो वीडियो। नेक्स्ट बात करेंगे सवाल में, देखिए यहाँ पे मैं बोला ना कि क्या होता है प्लांट में, क्या होता है, मैंने कहा था कि प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे अच्छा ये चीज़ आपको देख लीजिए, सवाल में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यानी कि हरित लवक प्रेजेंट होता है। और मैंने क्या बोला था कि प्लांट किंगडम में सारे के सारे प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और इसी के हेल्प से सूर्य के प्रकाश में क्या करती है, अपना खाना खुद बनाती है। तो वही मैंने लिखा कि सवाल आपसे पूछा जाए कैसा है, हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, तो आप क्या जवाब दोगे, ये एक ऑटोट्रॉप्स होता है, यानी कि ये स्वपोषी होता है, ये अपना खाना खुद बनाती है, किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है। सवाल फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की हेल्प से फूड बनाती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वपोषी कहते हैं। ये सबसे अधिक उन जगहों में अधिक मिलेगी जहाँ पे प्रकाश की किरण पहुँचती है। ये मैंने बताया था कि जहाँ पे प्रकाश की किरण पहुँचेगी वहाँ पे ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। वहाँ पे पानी का एरिया होगा, पानी आएगा हमेशा ही, ठीक है, और सूर्य की किरण पड़ेगी, मेनली बरसात में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, अलगई में पूछा जाएगा कि क्या वैस्कुलर सिस्टम यानी कि संवहन तंत्र यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि अलगई किसका पार्ट है, थैलोफाइटा का पार्ट है, और मैंने कहा कि थैलोफाइटा में वैस्कुलर सिस्टम यानी कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो सिंपल सी बात है, अलगई में भी क्या होगा, ये एब्सेंट होगा। ठीक है, यानी कि जाइलम का क्या काम था, जल को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का क्या काम करना था, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये टिश्यू प्रेजेंट नहीं है तो इसके अंदर जल का ट्रांसपोर्टेशन पूरे प्लांट में और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा होगा। तो देखिए कैसे होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये आपको मेनली कहाँ पर अधिक आपको ये प्लांट देखने को मिलेगा, तो मैंने क्या कहा, पानी वाला एरिया में, यानी कि एक्वेटिक प्लेस में आपको सबसे ज़्यादा, यानी कि मरीन या फिर सिंपल वाटर, आपको जहाँ पे सिंपल वाटर या मेरीन वाटर जो है आपको वहाँ पे आपको ये आपको सबसे अधिक देखने को मिलेगा। यानी कि एक ऐसा आपको पूछा जाएगा कि थैलोफाइटा, देखिए पूछा गया ग्रुप डी का ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको जोड़ दे रहा हूँ, हर एक एक पॉइंट आपको पूछा गया। दरोगा बीपीएससी के लिए तो रामबान वीडियो होगा ये। एक्वेटिक प्लांट पूछा जाएगा कि थैलोफाइटा कैसा प्लांट है, एम्फीबियन प्लांट है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है, उभयचरी प्लांट है, या स्थलीय प्लांट है, पादप है, या फिर एक्वेटिक या जलीय। तो आपको जवाब देना है एक्वेटिक प्लांट है थैलोफाइटा। मेरे भाई ध्यान से आँख नाक कान खोल करके पढ़िए, ठीक है। अलगई में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, सहजीवन संबंध होता है। अलगई जो होता है एक रिलेशन शो करती है जिसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशन क्या है, इसको भी हम एक बार देख लेना चाहेंगे। देखिए भाई, दो अलग अलग किंगडम, तो मैंने 5 किंगडम के बारे में बताया था, एनिमल, मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांट किंगडम। तो दो अलग अलग किंगडम के ऑर्गेनिज्म,
दो अलग अलग किंगडम के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ऐसे रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। नहीं समझ में आएगा हम आपको समझाते हैं। देखिए हमको, आप अपने आप को एग्जांपल लीजिए। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो देखा है कि नहीं ये भी बता दीजिए। हाँ देखा है, चलिए ठीक है, मैंने पढ़ाया। आप हैं और मैंने बताया था कि आपके स्टमक के अंदर एक बैक्टीरिया, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में कहा था कि आपके अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया होती है, ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हम एक किंगडम है, हम क्या है, एक एनिमल किंगडम हो गया, वो बैक्टीरिया क्या होगा, मोनेरा किंगडम के अंदर आ गया। तो दो अलग अलग किंगडम हुआ कि नहीं, देखिए दो अलग अलग किंगडम हो गया, ठीक है। एक हम हो गए मेरे भाई और एक वो बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो ये दो अलग अलग किंगडम हो गया। अब क्या लिखा हुआ आगे, एक साथ रहते हैं। ये बैक्टीरिया क्या है, ये मेरे पेट के अंदर में है, ठीक है। एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। अब एक दूसरे को लाभ कैसे पहुंचा रहा, सुनिए। देखिए ये क्या करता है, ई कोलाई बैक्टीरिया, हमने जो खाना खाया था, जो डाइजेस्टेड फूड था, ये बैक्टीरिया क्या करता है, उस जो जितना डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होना था, एब्जॉर्प्शन हो गया था। बाकी जितना बची हुई खाना था, जो डाइजेस्टेड फूड था, उसको ये ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, वेस्ट फूड में बदल देता है, ठीक है। वेस्ट फूड में बदल देता है। तो एक फ़ायदा वाला काम हुआ कि नहीं, हमारे जो डाइजेस्टेड फूड जो एक्सेस हो गए थे, जिसको हमारे बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, उसको वेस्ट फूड में बदलने का काम किसने किया, ये ई कोलाई बैक्टीरिया ने किया। और दूसरा, ये हमको तो फ़ायदा दे दिया, दूसरा इसको क्या फ़ायदा मिल गया, इसको अपना फूड मिल गया, ठीक है। इससे इसको अपना खाना मिल गया। तो देखिए दोनों को एक दूसरे को लाभ पहुंचाता है, यानी दोनों को एक दूसरे को लाभ मिलता है। तो ऐसे रिलेशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये जो सिम्बायोटिक रिलेशन आपको अलगई में देखने को मिलता है, तो ये और किससे किसके बीच में है, तो हम अभी आपको दिखाते हैं। ये सिम्बायोटिक रिलेशन का भी मैं आपको बस एक्सप्लेनेशन समझाया तो देखिए अभी हम आपको बताया था ना कि अलगई में क्या होता है, ये वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है। अब आपके मन में था, दिमाग में था प्रश्न कि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट है, तो जल का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कैसे होगा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। तो यही देखिए, यही सिम्बायोटिक रिलेशन जो होता है इसके थ्रू ही होगा। कैसे होगा और भी आगे आपको समझ में आएगा। लाइकेन, आपने नाम सुना होगा लाइकेन का। ये एक प्लांट है। ये प्लांट क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू किंगडम का ये कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लाइकेन को हाइब्रिड प्लांट, HYBRID, हाइब्रिड प्लांट। अलगई और फंगस का, ठीक है, अलगई और फंगस के एक हाइब्रिड प्लांट है। देखिए यहाँ पे अलगई है और यहाँ पे फंगस है। अलगई कैसा है, तो ये प्लांट किंगडम है, और फंजाई कैसा है, तो ये आपका फंजाई किंगडम है। तो दो किंगडम हो गया, ठीक है। लाइकेन कैसा, एक हाइब्रिड प्लांट है। इसके अब लाइकेन के अंदर क्या है, देखिए सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या है, दो किंगडम मिल गया कि नहीं मिल गया, एक अलगई आ गया, एक फंजाई आ गया। यानी फंजाई को हम हिंदी में कहते हैं कवक। ये प्लांट किंगडम हो गया, ये फंजाई किंगडम हो गया। अलगई क्या करता है, अलगई जो होता है, अब ये जो अलगई ने जो खाना बनाया है, कैसे बनाया खाना भाई, सिंपल सी बात है। ये क्या है, प्लांट किंगडम के अंदर आता है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो फोटोसिंथेसिस के हेल्प में इसने खाना बनाया। इस खाने को इसने ट्रांसपोर्ट कर दिया फंजाई को, उस कवक को ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो कवक को खाना मिल गया। अब अलगई को पानी कैसे मिलेगा, क्योंकि इनके अंदर तो फ्लोएम प्रेजेंट नहीं था भाई, नहीं था ना प्रेजेंट, सॉरी जाइलम प्रेजेंट नहीं था। तो ये फंजाई ने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया वाटर को, और ये कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। अलगई और फंजाई का एक हाइब्रिड प्लांट है ये, ठीक है। तो ये देखिए, ये सिम्बायोटिक रिलेशन दिखा रहा है कि नहीं, लाइकेन कैसा, एक कौन सा रिलेशन दिखाता है। ये आपको पूछा जाएगा कि सिम्बायोटिक रिलेशन कौन दिखाता है, लाइकेन। आपको याद रखना, देखिए लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशन दिखा रहा है कि नहीं। अलगई दो अलग अलग किंगडम है, दोनों को लाभ हो रहा है, एक जल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखिए खाना कैसे इनको मिल गया, जल कैसे मिल गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए सिम्बायोटिक रिलेशन क्या है, आपको ये समझ में आ गया होगा। मेनली ये कहाँ मिलेगा, जलीय, जहाँ पे जलीय प्लेस है वहीं पर मिलेगा, यानी कि एक्वेटिक प्लेस में आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, और ये बहुत ही पुराने ज़माने का प्लांट है। और ये सवाल कैसा होता है, तो ये ऑटोट्रॉप्स होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसमें दोनों तरह की प्रजनन की क्रियाएँ होती है, लैंगिक भी होती है, अलैंगिक भी होती है। आगे आइए, रिप्रोडक्शन इन अलगई। देखिए ये है जो क्वेश्चन है ना, ये ग्रुप डी का सवाल है भाई, NTPC CBT 1 में पूछा गया सवाल। आपका अभी जो पेपर हुआ था बिहार दरोगा, इसमें मतलब कि इस बार का जो बिहार दरोगा था पिछले बार, इसमें पूछा गया सवाल है ये सब। देखिए
मतलब कि इतना पेड क्वेश्चन है और यहाँ प्रजनन से पूछा जाएगा सवाल, और मैं इसको एक जगह कलेक्ट भी कर दिया हूँ। सीधा पूछ लेगा स्पायरोगायरा के अंदर, प्लेनेरिया के अंदर, फंगस के अंदर, अलगई के अंदर कैसे प्रकार की रिप्रोडक्शन होती है। तो इसको तो आपको एकदम रट लेना है एकदम। हाँ, और जब आप सेल वाला टॉपिक देखिएगा तो वो पूरा कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर होगा। देखिए रिप्रोडक्शन जो अलगई में होता है, जो शैवाल में प्रजनन की क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन प्रजनन की क्रिया क्या है, सिंपल से समझ लीजिए, आपके वंश का बढ़ना, मतलब आपका बच्चा जो नई न्यू बॉर्न बेबी जो आते हैं आपके वंश को बढ़ा रहा होता है, तो वही प्रजनन की क्रियाएं होगी। अब यहाँ पे हम डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं रिप्रोडक्शन, वो मैंने सेल वाले टॉपिक में करवाया है, तो उसको जाकर देखिएगा। रिप्रोडक्शन इन अलगई जो होता है सेल वाला टॉपिक में या फिर एनिमल किंगडम में आपको मिलेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन अलगई बाय फ्रेगमेंटेशन, विखंडन विधि से या फिर जूस पोर्स से, यानी कि बीजांड से। विखंडन विधि क्या होता है, जूस पोर्स मैंने नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। देखिए क्या होता है ना, इसमें पोर्स होते हैं, बीज में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और उस पोर्स के थ्रू ही इसमें क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन की क्रियाएं हो जाती है। इसको ही हम बोलते हैं बीजांड प्रक्रिया, या फिर बोल सकते हो जूस पोर्स प्रोसेस, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि अलगई में जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, किस प्रकार की रिप्रोडक्शन क्रिया होती है, विखंडन होती है या तो जूस पोर्स। आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, दोनों रहेगा तो बोथ में टिक करिएगा। अलगई में जो रिजर्व फूड होता है, आपको याद होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कहा था कि हमारे जो रिजर्व फूड, जो कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक अमाउंट में खाता है, एज ए स्टार्च फॉर्म में वो क्या हो जाता है, अभी स्टोर हो जाता है लिवर में। उसी प्रकार अलगई में भी बहुत दिन, देखिए क्या होगा, अब प्लांट भी तो स्टोर करके रखेगा। अगर मान ले बरसात के टाइम में एक दिन कभी होता है ऐसा नहीं कि पूरा बादल बन गया, धूप आया ही नहीं, सूर्य की रोशनी मिली ही नहीं, तो भाई जब सूर्य की रोशनी नहीं मिली तो फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं नहीं होगी, तो वो फिर फूड कैसे लाएगा, कैसे उसको, कोई तो आप तो जाकर दोगे नहीं फूड, तो भाई कैसे मिलेगा उसको फूड। तो इसने क्या कर लिया था, इस स्टार्च फॉर्म में ये भी अपने को क्या कर लेते हैं, फूड को रिजर्व करके रख लेते हैं, संग्रहित फूड। तो पूछा जाएगा कि प्लांट का स्टोर फूड या रिजर्व फूड या संग्रहित खाना क्या होता है, तो स्टार्च होता है। या आपसे अलगई ही पूछ लेगा तो अलगई भी क्या है, प्लांट किंगडम में ही आता है। तो प्लांट का जो रिजर्व फूड क्या होता है, वो स्टार्च होता है। और समझ में आ गया ये रिजर्व फूड क्यों रखते हैं। कभी कभी देखिएगा बारिश के मौसम में 2-2, 3-3 दिन तक धूप नहीं निकलते हैं, तो उस दौरान ये रिजर्व फूड एज ए फूड की तरह उनके अंदर काम करते हैं, एनर्जी की काम करते हैं उनके बॉडी में, प्लांट के अंदर में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए ये अलगई में ना बहुत अधिक अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोटीन जो होते हैं चाइनीज़ और जापानीज़ वगैरह लोग, या हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट चले जाइएगा तो वहाँ पे अलगई बहुत खाया जाता है, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में। और जो होते हैं ना इनमें जो होता है बहुत अधिक अमाउंट में आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलता है अधिक देखने को। तो आई होप आपको अलगई का यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सवाल के उपयोग है, और यहाँ से 100% है, 110% के आपका सवाल पूछा जाएगा। हर बार पूछता है, इस बार पिछले बार भी पूछा था, इस बार भी पूछेगा। पहला उपयोग ये है कि ये क्या रिलीज करता है, O2 रिलीज करता है। सिंपल से बात है, प्लांट है तो O2 रिलीज करेगा। इसको हम फूड की तरह भी यूज़ करते हैं। आप सुन लीजिए, फूड की तरह जो यूज़ कर रहे होते हैं, कैसे यूज कर रहे थे उसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए भाई, यूज़ एज अ फूड, खाने में हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये सब जो नाम देखने को मिल रहा है ना, एलरिया, कोलेरिया, क्लोरेला, लेमिनेरिया, ठीक है ना, ये सब जो नाम आपको देखने को मिल रहा है, ये सब क्या है, अलगई है, ठीक है, शैवाल के टाइप्स हैं, ठीक है, या बोल ले तो ये अलगई है एक टाइप का। तो कौन कौन सा अलगई को हम लोग खाते हैं यूज़ एज अ फूड की तरह, एलेरिया को, क्लोरेला को। और पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं, वो क्या खाते हैं एज ए फूड, वो क्या इस्तेमाल करते हैं, तो अलगई। और अलगई में भी नाम पूछेगा किसका, तो क्लोरेला का और लेमिनेरिया। ये 3 ऐसे अलगई हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं। अब इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री में कहाँ पे, तो देखिए ये जो है आपके अलगई से हमें एक एसिड की प्राप्ति होती है, आयोडीन की प्राप्ति होते हैं, और कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जिसमें लसलसा चिपचिपा टाइप का पदार्थ निकलता है उस अलगई से, जिसका इस्तेमाल हम लोग जेल में करते हैं, जेल बनाने में, शैम्पू बनाने में, और पॉलिश जो किया जाता है ना उसको बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, यूज़ एज ए इंडस्ट्री। तो देखिए पहला काम हो गया ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। फूड में ये पूछा गया सवाल है। क्लोरेला, स्पेस ट्रैवलर कौन से अलगई को एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं, तो क्लोरेला को, लेमिनेरिया और एलेरिया ये भी हम इस्तेमाल करें। लेकिन स्पेस ट्रैवलर किसको खाते हैं, तो खासकर इसका नाम याद रखना, क्लोरेला को। इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं एल्जीनिक अम्ल आपको मिलता है, आयोडीन मिलता है। कुछ शैवाल जो होते हैं में क्या होता है, लसलसा पदार्थ होता है जिसका उपयोग हम लोग शैम्पू और पॉलिश करने में यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम लोग मेडिसिन बनाने में भी करते हैं। देखिए क्लोरेला से जो अलगई से होता है एंटीबायोटिक बनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आपको इसका इस्तेमाल एंटीबायोटिक बनाने में भी किया जाता है क्लोरेला का।
तो देखिए इतने सारे यूज़ है। और यहाँ से एंटीबायोटिक से एक बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो पहली एंटीबायोटिक थी जो पहली एंटीबायोटिक की खोज की गई थी, पहली एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर ने की थी, ठीक है, अलेक्जेंडर के द्वारा की गई थी। और जो की गई थी वो एंटीबायोटिक क्या था? पेनिसिलिन, ठीक है, के द्वारा पेनिसिलिन में की गई थी, पेनिसिलिन की गई थी, पेनिसिलिन, आपको नाम याद रखना, पेनिसिलिन, PENICILLIN, पेनिसिलिन। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है किसने खोज की थी पेनिसिलिन को, तो अलेक्जेंडर। या पहला एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ने किया था, ठीक है। तो फंजाई से भी मेडिसिन बनाया जाता है, एंटीबायोटिक बनाया जाता है। और इस अलगई का भी इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं, क्या चीज़ में इस्तेमाल करते हैं? आपका यूज़ एज एन मेडिसिन। क्लोरेला का मेनली हम लोग यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक बनाने में। पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? तो पेनिसिलिन। किसने इसकी खोज की थी? तो अलेक्जेंडर ने की थी, ठीक है मेरे भाई। अब याद रखना आपको एक मेन पॉइंट, आपको क्या याद रखना है, देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अभी मुझे याद आ गया, प्रजनन वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सब लाइन। देखिए रिप्रोडक्शन आपसे पूछा जाएगा अलगाई में कैसे होता है, तो फ्रेगमेंटेशन या जूस पोर्स में, जूस पोर्स के द्वारा। अब इस जूस पोर्स के द्वारा एक तो अलगाई में होता है रिप्रोडक्शन, साथ के साथ आपको याद रखना है ये भी नाम आपको, राइजोपस। राइजोपस में आपसे पूछा जाएगा, ये राइजोपस जो होता है, राइजोपस में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, तो आपको बोलना है जूस पोर्स की तरह, जूस पोर्स के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन, प्रजनन की क्रियाएं होती है। दूसरा आपको याद रखना है मशरूम, मशरूम जो आप खाते हो भाई, ठीक है, ये फंजाई है, फंजाई किंगडम के अंदर आता है। फंजाई में ये जो मशरूम के अंदर भी आपका जूस पोर्स के थ्रू ही, जूस पोर्स यानी कि बीजांड के थ्रू ही क्या होता है? प्रजनन की क्रियाएं होती है, ठीक है, प्रजनन की क्रियाएं होती है। यहाँ तक क्लियर होगा आपको आई थिंक। देखिए अलगई आपसे पूछा जाएगा रिप्रोडक्शन इन अलगई, तो विखंडन मेनली आपको एग्जाम में जो मिलेगा, अलगई का रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होता है, तो विखंडन के द्वारा ही मिलेगा। लेकिन जूस पोर्स के द्वारा भी होता है, बाय द वे अगर जूस पोर्स विखंडन नहीं रहा तो जूस पोर्स आपको रहेगा। लेकिन जूस पोर्स के द्वारा दो आपको नाम याद रखना है, एक तो मैंने बताया राइजोपस, ये पूछा गया सवाल है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ राइजोपस, और एक मैंने अभी आपको नाम बताया मशरूम का। मशरूम के अंदर और राइजोपस के अंदर कैसे होता है रिप्रोडक्शन की क्रिया, तो जूस पोर्स के द्वारा होती है। नेक्स्ट जो अभी हम लोग बात कर रहे थे यूज़ के ऊपर में, अब यहाँ से आपको पूछा गया सवाल है, देखिए एक तो आपका एंटीबायोटिक बनाया जाता है, पहली एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर पेनिसिलिन। दूसरा आपका यूज़ यहाँ से ये पूछ लिया गया है कि क्लोरेला का इस्तेमाल कौन करते हैं? स्पेस ट्रैवलर, यूज़ एज अ फूड करते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण या मीथेन निर्माण में भी अलगई का हेल्प है। तो पूछा जाएगा कि मीथेन के निर्माण में कौन हेल्प करता है? अलगई, फंजाई, या अलग कोई भी एग्जाम्पल नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना अलगई जो होता है मीथेन निर्माण में भी हेल्प करता है, ठीक है, मीथेन के निर्माण में भी, CH4 के निर्माण में भी हेल्प करता है। एक अलगई का नाम याद रखना है जेलिडियम और ग्लासेरिया, ठीक है, ग्लासेरेलिया अलगई, जेलिडियम और ग्लासेरेलिया अलगई से अगर जेल बनाया जाता, अगार नाम की एक जेल होती है, बहुत बार पूछा गया ये जेल किसके थ्रू बनाया गया है, कौन से अलगई से बनाया जाता है, तो जेलिडियम अलगई या फिर ग्लासेरेलिया अलगई, ठीक है, ग्लासेरिया अलगई या फिर जेलिडियम अलगई से अगार नामक जेल बनाया जाता है। दूसरा अलगई का इंपॉर्टेंट एक है नॉस्टेक अलगई और एक है एनाबेना अलगई, ठीक है। इसका यूज जो होता है फर्टिलाइजर में किया जाता है। तो पूछा जाएगा कौन से फंजाई का शैवाल का उपयोग हम लोग एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो नॉस्टेक या फिर एनाबेना। एनाबेना किस तरह की अलगई होती है, तो ब्लू ग्रीन अलगई होती है। अब ये देखिए ब्लू ग्रीन मतलब क्या है, ब्लू मतलब क्या हो गया, नीला और हरा, ठीक है, ब्लू मतलब नीला और ग्रीन मतलब हो गया हरा, नीला हरा शैवाल। तो इस देखिए ब्लू ग्रीन अलगई, ये क्या, अब ये अलगई का कलर है गया ब्लू और ग्रीन, मतलब नीला कलर और ग्रीन कलर का ये अलगई होता है। कौन अलगई? एनाबेना। तो एनाबेना किसके अंदर आएगा, तो ब्लू ग्रीन अलगई के अंदर आएगा। किसके अंदर में आएगा, तो ब्लू ग्रीन अलगई के अंदर में आएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं आया? तो पूछा जाएगा कि यूज एज अ फर्टिलाइजर हम किस में यूज करते हैं, तो एनाबेना का और नॉस्टेक का हम लोग यूज करते हैं, ब्लू ग्रीन अलगई का। अब देखिए इसका कलर कैसा है एनाबेना का, तो ब्लू ग्रीन, ठीक है, इसलिए इसका नाम बोला जाता है ब्लू ग्रीन अलगई, ठीक है, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, ए से अलगई, ब्लू ग्रीन अलगई। अब सिंपल सी बात है कि अगर इसमें कलर है तो कलर आपको देखने को मिल रहा, तो कोई ना कोई तो आपका पिगमेंट काम कर रहा होगा। तो कौन सा पिगमेंट, इसका नाम लिख लीजिए, PHY फाइको, PHYCO फाइकोसियानिन, ठीक है, फाइकोसियानिन पिगमेंट के कारण ये जो आपको ब्लू ग्रीन अलगई, ब्लू ग्रीन कलर का आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन कलर जो होता है ड्यू टू विच पिगमेंट,
एनाबेना देख लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। नोस्टेक और एनाबेना, सबसे पहले ये इसका यूज़ किया जाता है, ये क्या है, ये अलगई है, इसका यूज़ किया जाता है एज ए फर्टिलाइजर उर्वरक में। एनाबेना का कलर कैसा होता है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है, इसलिए हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन अलगई भी। तो आपको ऐसे भी पूछ लेगा ब्लू ग्रीन अलगई किसको कहते हैं, या ब्लू ग्रीन अलगई का संबंध किससे है, तो एनाबेना से संबंध है। क्यों इसका कलर ब्लू ग्रीन अलगई है, तो मैंने बोला है कि जब भी बायोलॉजी में कोई कलर आएगा तो पिगमेंट इसके पीछे होगा। कौन से पिगमेंट, तो फाइकोसियानिन, PHYCO, फाइकोसियानिन, CANIN, सियानिन, फाइकोसियानिन, क्लियर। और जेल, अगार अगार जेल किस अलगई से बनाया जाता है, तो जेलिडियम और ग्लासेरिलिया। मीथेन का भी प्रोडक्शन किया जाता है अलगई के हेल्प से, ठीक है, CH4 का। इससे एंटीबायोटिक भी बनाया जाता है। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक, पहली एंटीबायोटिक जिसको किसने बनाया था, अलेक्जेंडर ने बनाया था। उसके बाद जो है इसको यूज़ एज इंडस्ट्री में भी करते हैं, शैम्पू, साबुन या फिर पॉलिश बनाने में भी यूज़ किया जाता है। इस खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। एलेरिया, क्लोरेला और लेमिनेरिया अलगई, ये तीनों का। लेकिन स्पेस ट्रेवलर कौन सा अलगई को खाते हैं, तो क्लोरेला अलगई को। इतना आपको इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, कुछ एग्जाम्पल है अलगई का। ये सब देखिए जो नाम बताएं, नोस्टेक, एनाबेना, जेलिडियम, ग्लासेरिया, ये सब क्या है आपका, ये सब आपका क्लोरेला, ये सब क्या है आपका, ये एक अलगई है। और अलगई का नाम याद रखना है, क्योंकि 3 नाम दे देगा अलगई का, एक दे देगा फंजाई, कवक का नाम, ठीक है, जैसे मशरूम दे देगा, कुकुरमुत्ता लिख देगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक डिफरेंट पार्ट हो जाएगा, वो दूसरे किंगडम का हो जाएगा। लेकिन आपको इस तरह से देगा वॉल्वेक्स, कारा, क्लाइडोमोनास, और एक दे देगा आपको कुकुरमुत्ता, मशरूम। तो वो तो दूसरा हो गया ना किंगडम, ये तीनों तो अलग ही है, यानी कि ये आपका थैलोफाइटा के अंदर, ये प्लांट किंगडम में आता है। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है। इसलिए देखिए मुझे पता है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक और कैसे पूछे जाएंगे, इसलिए हर एक चीज़ को यहाँ रख दिया हूँ। वॉल्वेक्स, कारा, क्लाइडोमोनास, ये तीनों क्या है, अलगई है। और ये कैसे अलगई है, तो ये सभी ग्रीन अलगई है, हरे सवाल है। और ये हरे सवाल को क्या कहा जाता है, क्लोरोफाइकाई भी कहा जाता है, क्लोरोफाइकाई भी कहा जाता है, देख लीजिए प्रोनाउंसिएशन जो भी हो। और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। तो वॉल्वेक्स अलगई, कारा अलगई और क्लाइडोमोनास अलगई का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन अलगई भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन अलगई कौन था, एनाबेना, यूज एज ए फर्टिलाइजर करते हैं। और इसका कलर क्यों होता है, फाइकोसियानिन के कारण। और इसका ग्रीन कलर क्यों होता है, इसका ग्रीन कलर होने का कारण यह है क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन अलगई को क्लोरोफाइकाई भी कहते हैं। अब एक चीज़ और पूछा गया था आपके सवाल एग्जाम में कि क्लाइडोमोनास कैसी कोशिका होती है, जो अलगई है उसके अंदर कैसी कोशिका प्रेजेंट होती है। तो हाँ, मैंने क्या बोला कि प्लांट जितना भी होता है वो कैसे होता है, मल्टी सेलुलर। लेकिन ये अलगई एक है, क्लाइडोमोनास अलगई जो होता है ये एक यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय अलगई होती है, ठीक है। जितनी भी अलगई क्या है वो मल्टी सेलुलर अलगई। देखिए अलगई क्या है, प्लांट है, प्लांट किंगडम मैंने क्या बोला, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन ये अलगई जो होती है क्लाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर अलगई है, इसलिए आपका एग्जाम में ये बार बार पूछता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, दूसरा एग्जाम्पल लेमिनेरिया और लुमिनेरिया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब देख लीजिएगा, लेमिनेरिया भी मुझे मिला कई बार और कई बार लुमिनेरिया भी, एक ही चीज़ है। तो ये बस स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस आता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये ब्राउन भूरे सवाल इसको कहते हैं यार, या फिर इसको कहते हैं फियोफाइकाई, फियोफाइकाई, जूम कर दे रहा हूँ, देखिए फियोफाइकाई, लुमेन, ये तो बहुत बार पूछा गया सवाल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी, लेमिनेरिया या लुमिनेरिया। और ये पूछा गया सवाल है कि ये कैसे सवाल होते हैं, तो ब्राउन भूरे सवाल, और किस कारण इसका कलर होता है, किस पिगमेंट के कारण, तो फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट, फ्यूकोजेंथिन, FEUCOXANTHN, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट के कारण इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है, ब्राउन सवाल होता है। नेक्स्ट अल्बा यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, ये कैसे होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके प्लांट है। आपसे अगर पूछ ले कि स्पायरोगायरा के अंदर रिप्रोडक्शन, प्रजनन की क्रिया कैसे होती है, तो आपको क्या पहले तो पता होना चाहिए ना कि स्पायरोगायरा क्या है भाई, ये एक प्लांट है। प्लांट में भी किसका पार्ट है, तो क्रिप्टोगैमस प्लांट का पार्ट है। क्रिप्टोगैमस में भी किसका पार्ट है, तो थैलोफाइटा का पार्ट है। थैलोफाइटा में भी ये क्या है, तो ये एक अलगई है। अलगई के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, विखंडन, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, या फिर जूस्पोर, लेकिन विखंडन ही आपको एग्जाम में मिलेगा देखने को। देखें तो किस तरह से आपको पूछा जाएगा, अल्बा पूछ लेगा, यूलोथ्रिक्स पूछ लेगा, लेमिनेरिया पूछ लेगा, लुमिनेरिया पूछ देगा। तो ये सब पता होना चाहिए ना, इसके अंदर कैसे होगा रिप्रोडक्शन। जो प्रॉपर्टी आपको अलगई का बताया वही प्रॉपर्टी इसके अंदर भी होगा। ये कैसे सेलुलर होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। लेकिन एक मैंने बताया क्लाइडोमोनास एकमात्र ऐसा अलगई है जो कैसा होता है, तो वो यूनिसेलुलर अलगई होता है, यानी कि एक कोशिकीय होता है, ठीक है। कारा, ये भी आपका कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, ये सब चीज़ आपको ध्यान देना होगा। आगे चलिए,
तो हमने कंप्लीट कर लिया थैलोफाइटा को। देखिए ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया थैलोफाइटा वाला। आगे हमने देखना है, क्या देखना है, थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा को। तो देखिए विंडोज़ 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आपने देखा कि विंडोज़ 1 में हम कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो बहुत ही पुराने ज़माने का ये प्लांट था। ब्रायोफाइटा में हम देखेंगे विंडोज़ 2 टाइप के प्लांट को। विंडोज़ 2 आ जाएगा तो इसमें सिंपल सी बात है, विंडोज़ 2 आया तो कुछ एडवांस वर्जन, कुछ टेक्नोलॉजी आएगी, कुछ अलग से इक्विपमेंट जुड़ेंगे, तो हम उस इक्विपमेंट को देख पा रहे होंगे। और इसके मतलब क्या है कि 2-3 अलग से इक्विपमेंट जुड़ रहे हैं विंडोज़ में, सॉफ्टवेयर अपलोड हो रही है, तो सिंपल सी बात है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते चला जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तब हम चलेंगे ब्रायोफाइटा की तरफ, ब्रायोफाइटा की दुनिया में। तो चलिए भाई, ब्रायोफाइटा कहाँ चला गया, ये हो गया एग्जाम्पल अलग हमने यहाँ तक कर लिया। आइए ब्रायोफाइटा में देखिए, पहला लाइन से पूछा गया, पहला लाइन में ही आपका सवाल छुपा हुआ है, पूछा गया था आपके एग्जाम में। अच्छा, अगर आपको देखिए, अगर मैं आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो लाइकेन के बारे में एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसका यूज़ बहुत है। जैसे कि अलगई का मैंने अभी यूज़ आपको बताया ना, इतना सारा पॉइंट आपको बताया क्योंकि यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन फिर भी लाइकेन के बारे में सुन लीजिए। देखिए लाइकेन का जो यूज़ होता है हम लोग एज ए इंडिकेटर की तरह भी करते हैं। अब इंडिकेटर की तरह कैसे, देखिए जब वायु प्रदूषण जब बहुत अधिक हो जाता है ना, तो ये एज ए इंडिकेटर मतलब जैव सूचक के रूप में, हिंदी में कहे तो जैव सूचक, यानी कि लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बायो इंडिकेटर के द्वारा ये एग्जाम में पूछ सकता है आपका एग्जाम में, ये मतलब पूछा गया था एक बार। देखिए क्या होता है, जब वायु प्रदूषण के प्रति जैव सूचक के रूप में ये कार्य करती है, और ये जो लाइकेन जो है वायुमंडल में उपस्थित वायु प्रदूषण तथा ये जो होता है ना, लाइकेन जो होता है ना, बताती है कि जो पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन है उसमें कितने अमाउंट में आपका SO2 गैस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये लाइकेन SO2 के प्रति बहुत ही ज़्यादा ये होता है, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं पता करने के लिए कि एयर पॉल्यूशन जो है आपका उसमें कितने अमाउंट में SO2 प्रेजेंट है। SO2 की उपस्थिति को जो होता है ये बताता है, और उसको क्या कर देता है, उस SO2 गैस को क्या कर देता है, नष्ट भी कर देता है ये लाइकेन। ठीक है, उसकी उपस्थिति को क्या कर देता है, लाइकेन नष्ट कर देती है। सॉरी, इसके उपस्थिति में लाइकेन जो हो जाती है नष्ट हो जाती है। मतलब क्या होगा, देखिए ये जो लाइकेन जो भी है हाइब्रिड प्लांट है, अगर एयर का पोल्यूशन जो हुआ है उसमें SO2 के अमाउंट बहुत अधिक है तो वो प्लांट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जिससे हमें क्या पता चल जाता है कि एयर जो में जो पोल्यूशन है उसमें जो है कौन सा गैस बहुत अधिक अमाउंट में हो गया, तो SO2 गैस प्रेजेंट बहुत अधिक अमाउंट में। सुन लीजिए, देखिए एज ए इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं हम इसको, यानी कि जैव सूचक की तरह। कैसे जैव सूचक, कैसे ये इंडिकेटर की तरह काम किया, अगर एयर में बहुत अधिक अमाउंट में कौन सा गैस, SO2 गैस अधिक हो जाता है, तो ये क्या होता है, लाइकेन जो प्लांट है ये क्या हो जाएगा, आपका मर जाएगी। ठीक है, नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये SO2 के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, और ये इंडिकेशन देता है कि आपके एयर में कितने अमाउंट में, अधिक अमाउंट में आपका SO2 प्रेजेंट हो गया, यानी कि वायु प्रदूषण का एज ए इंडिकेटर की तरह काम करता है। हम इसे खाने में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जो खाते हैं लाइकेन हम लोग, उसका नाम एक है लाइकेन का पारमेलिया। ठीक है, जो पाउडर वगैरह, करी पाउडर वगैरह ना उसमें इस्तेमाल करते हैं। आप बाहर चले जाएंगे ना, अलग अलग कंट्री में इसका तो इस्तेमाल बहुत अधिक अमाउंट में करते हैं। कंट्री में अलगई का भी इस्तेमाल बहुत किया जाता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है, उसको उतना नहीं हमें देखना। इसका उपयोग हम लोग डाइज में भी करते हैं, कलर पेंट जो करते हैं ना, रंगने में भी काम करते हैं। ठीक है, और एक जो लाइकेन का नाम है रोजेला। ठीक है, लिख लेते हैं, रोजेला लाइकेन से लिटमस प्राप्त किया जाता है। लिटमस पेपर नाम सुने होंगे, उससे प्राप्त किया जाता है। और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, एसिड और बेस इंडिकेटर के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। तो एसिड और बेस का जो इंडिकेटर जो बनाया जाता है, जो लिटमस पेपर बनाया जाता है, ये रोजेला लाइकेन के द्वारा बनाया जाता है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है, जैव सूचक की तरह, या इंग्लिश में कहे तो बायो इंडिकेटर की तरह हम यूज़ करते हैं। कैसे, ये कौन सी गैस के अमाउंट के बीच में बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, तो SO2 गैस के खिलाफ। जैसे ही कि इन्वायरमेंट में SO2 गैस अधिक होगा, ये लाइकेन प्लांट मर जाएगी। इस लाइकेन से हम क्या बनाते हैं, लिटमस पेपर भी बनाते हैं, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, एसिड गैस के बीच में क्या करते हैं, एसिड गैस का जो इंडिकेटर होता है लिटमस पेपर, उसके लिए हम क्या करते हैं, आपका ये बनाया जाता है। कौन सा, ये क्या बनाया जाता है, लिटमस पेपर, किसके थ्रू, तो लाइकेन। कौन सा लाइकेन का क्या नाम है, रोजेला लाइकेन। ठीक है, रोजेला लाइकेन। तो पूरा कंप्लीट हो गया थैलोफाइटा। अब हम चलेंगे ब्रायोफाइटा की तरफ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो लाइकेन से अगर पूछ ले तो आपका सवाल ना छूट जाए। ब्रायोफाइटा देखिए ये कैसा प्लांट है, एम्फीबियन प्लांट है। थैलोफाइटा कैसा था, जलीय प्लांट था, जलीय पादप था, जो एक्वेटिक यानी कि मैरीन या सिंपल वाटर में आपको देखने को मिलता था। लेकिन ये एम्फीबियन प्लांट है, मतलब ये आपको जल में भी देखने को मिलेगा और लैंड यानी कि धरती में, धरती और पानी दोनों जगह में ये प्लांट देखने को मिलेगा। अब ये विंडोज 2 हो गया, थोड़ा सा एडवांस आपको देखने को मिलेगा।
तो सबसे पहले ब्रायोफाइटा कैसा प्लांट है, तो क्रिप्टोगैमस प्लांट है। क्रिप्टोगैमस में क्या नहीं मिलेगा, सीड और फ्रूट नहीं देखने को मिलेगा। ये कैसा प्लांट पूछा जाएगा, एम्फीबियन प्लांट होता है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ब्रायोफाइटा जो होता है आपका एम्फीबियन प्लांट होता है, मतलब कि ये लैंड में भी रह सकती है, वाटर में भी रह सकता है। एक उभयचरी पादप होता है। कैसा पादप है, उभयचरी पादप होता है। सिंपल सी बात है भाई, इसमें वेस्कुलर सिस्टम क्या है, एब्सेंट होगा। ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम इसमें भी एब्सेंट है। तो याद रखना, थैलोफाइटा में भी एब्सेंट होता है और ब्रायोफाइटा में भी एब्सेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये सब। संवहन तंत्र, क्लोरोफिल सिंपल सी बात है प्रेजेंट होगा, क्योंकि प्लांट है, हर एक प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और इसलिए ये क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है, यानी कि स्वपोषी होता है। तो सिंपल सी बात है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये अपना खाना खुद बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और ये कैसा होगा, तो स्वपोषी अपना खाना खुद बनाएगा, इसलिए हम इसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रकाश का, सिंपल बात है, प्रकाश संश्लेषण की इसमें क्रिया करेगी। ब्रायोफाइटा, देखिए अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा विंडोज़ 1 और विंडोज़ 2 से। ब्रायोफाइटा में जो होता है, तना, पत्तियाँ, ये दो नाम याद रखना, स्टेम और लीफ, यानी कि लीव्स कर ले तो स्टेम और लीव्स यानी कि तना और पत्तियां जैसी संरचना पाई जाती है। मतलब समझिए, हमने बोला क्रिप्टोगैमस प्लांट, यहाँ ये कंफ्यूजन होगा नहीं आपको, एकदम नहीं होने देंगे। देखिए क्रिप्टोगैमस प्लांट में हमने क्या कहा कि ये कैसा लो ग्रेड का प्लांट है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते किसके किसके बीच, रूट के बीच, तना के बीच, जड़ के बीच। लेकिन अभी हमने कह दिया ब्रायोफाइटा में तना और पत्तियां की बात, तो समझिए थैलोफाइटा में तो पूरा क्लियर होगा कि आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये विंडोज़ 1 का सॉफ्टवेयर का विंडोज़ है, विंडोज़ 1, ये विंडोज़ 2 है। तो मैंने क्या बताया, अब धीरे धीरे इसका एडवांस वर्जन आना स्टार्ट हो रहा है। मतलब अब धीरे धीरे हम अपने आँखों से पता कर पाएंगे कि बहुत ज़्यादा ये डेवलप्ड नहीं हो रहा होता है इसका तना और पत्तियाँ, लेकिन फिर भी हम पता कर लेते हैं कि इनके बीच में, दो चीज़ के बीच में, दो पार्ट का, इस प्लांट के दो पार्ट, केवल तना और पत्ती के बीच हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि इस प्लांट का ये वाला पार्ट तना है और ये वाला पार्ट इसका पत्ती है। तो पूछा जाएगा पूछा गया है, मतलब पूछा क्या जाएगा कि देखिए आइए कहाँ है, हाँ, ब्रायोफाइटा में पूछा जाएगा कि ब्रायोफाइटा में किसमें, थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में किसमें तना और पत्तियां जैसी संरचना हम उसमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, स्टेम में और लीव्स में। तो तना और पत्तियां जैसी संरचना पाई जाती है, लेकिन इसमें जड़ों का अभाव होता है। किसमें जड़ों का अभाव होता है, मतलब जड़ होते हैं, ठीक है, एक फॉल्स रूट होता है, ठीक है, हमें लगता है वो जड़ है लेकिन वो जड़ होता नहीं, इसमें जड़ों का अभाव होता है। मतलब हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी भी उतना ज़्यादा ये एडवांस नहीं बना, ये विंडोज़ 2 ही है बस, ये समझना आपको। तो केवल और केवल तना और पत्तियों के बीच हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। जड़ों का अभाव होता है, पूछेगा किसमें, तो ब्रायोफाइटा में होता है, क्योंकि जड़ों के स्थान पर, एक बहुत अच्छी पॉइंट है यहाँ बता रहा हूँ, जड़ों के स्थान पर देखिए समझिएगा इसको, जड़ जो होते हैं इस ब्रायोफाइटा प्लांट, सिंपल सी बात है, प्लांट है तो जड़ होगा, तना होगा, स्टेम हो, भले हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इसके में ब्रायोफाइटा में तना पत्तियों को तो देख पा रहे हैं, लेकिन इसमें जड़ का जो अभाव है, इस जड़ के स्थान पर एक बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर मूलाभास, रिजॉइड, राइजॉइड्स भी बोल सकते हैं, राइजॉइड्स पाया जाता है। तो पूछा जाएगा ब्रायोफाइटा के जो ब्रायोफाइटा में जो जड़ों जैसी संरचना किसकी होती है, तो किसकी होती है, राइजॉइड्स की होती है, या बाहर निकली हुई परत, ठीक है, बाहरी बाह्य आवरण किसकी होती है ब्रायोफाइटा में, तो राइजॉइड्स की होती है। अभी मैं फिगर भी दिखाऊंगा। तो जड़ों के स्थान पर एक बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स पाया जाता है, जो प्लांट को मजबूती से खड़ा रखता है, उस प्लांट को खड़ा रखने का काम करता है, जो जड़ जैसे खड़ा रखने का काम करता है। उसी प्रकार ये रिजॉइड्स भी काम करता है। ये रिजॉइड्स होता है, एक मूलाभास है हिंदी में कहे तो, जो मजबूती से जड़ को, प्लांट को, पौधे को खड़ा रखता है तथा भूमि से जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है और उस प्लांट को प्रोवाइड करता है जल और खनिज लवण। इस फिगर को देखिए, ये फिगर को देख करके आपको लग रहा होगा कि ये पार्ट इसका जड़ है। ये कैसा प्लांट है, तो ब्रायोफाइटा प्लांट है, बट ये जड़ नहीं होता है, ये एक फॉल्स रूट है, यानी कि झूठा जड़ है, जो हमें दिख रहा है जड़, लेकिन ये जड़ नहीं है, ये एक रिजॉइड्स है, एक बहुकोशिकीय, बहुत सारे सेल से मिला हुआ एक मल्टी सेल्यूलर कोशिका है, जिसको हम नाम देते हैं रिजॉइड्स, जो इस प्लांट को जड़ से पकड़ के रखे हुए रहता है और जल और खनिज लवण को भूमि से अवशोषण करता है और पूरे प्लांट में ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये फॉल्स रूट है, तो पूछा जाएगा फॉल्स रूट होता है
किसमें, तो ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में जो फॉल्स रूट उसका नाम बोले पूछा जाएगा तो रिजॉइड्स होता है। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, ब्रायोफाइटा के निचली बाह्य त्वचा, देखिए निचली जो बाह्य त्वचा, बाहरी त्वचा यानी उसको बोले जाता है ईपीडर्मल, ठीक है, ईपीडर्मल, ये सब हम बताए रखे हैं, ईपीडर्मल क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता है। इसको हम और भी बताएंगे जब हम फ्रूट पढ़ेंगे ना, तब बताएंगे आपको, इसके लिए परेशान होती है। तो इसलिए सेल, एनिमल किंगडम, ये सब टॉपिक देखिए मेरा। ब्रायोफाइटा की निचली जो बाह्य त्वचा है यानी कि एपिडर्मल जो है, कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को राइजॉइड्स कहा जाता है। तो ये देखिए डायरेक्ट पूछा गया था सवाल ग्रुप डी में कि ब्रायोफाइटा की जो निचली बाह्य त्वचा है यानी कि एपिडर्मल जो कोशिका से बढ़ने वाले जो उभार होता है, उस ये जो बाहर निकली हुई बाहरी त्वचा से जो उभार निकली हुई, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको रिजॉइड्स कहते हैं, राइजॉइड्स कहते हैं, फॉल्स रूट कहते हैं। तो यही सवाल है, राइजॉइड्स किसमें देखने को मिलेगा, तो ब्रायोफाइटा मिलेगा, एक फॉल्स रूट होता है ये, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका ब्रायोफाइटा से। तो ब्रायोफाइटा से कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट, ये एम्फीबियंस प्लांट है। थैलोफाइटा एक एक्वेटिक प्लांट है, उभयचरी पादप है, लैंड और जल दोनों में रहेगा ये प्लांट, ठीक है। वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ऑटोट्रॉप होगा, फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं होंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आपका पूछा गया सवाल है ग्रुप डी का, तना और पत्तियां जैसी संरचना पाई जाती है। और दूसरी बात, इसमें रिजॉइड्स पाया जाता है जो एक फॉल्स रूट होता है। बाह्य त्वचा जो उभरी हुई परत जो निकली होता है उसको हम बोलते हैं रिजॉइड, फॉल्स रूट कहते हैं। आगे चलिए, अब एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा प्लांट का कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाता है, इसको भी देखना। देखिए मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, रिकीसिया, पूछेगा इस बार भी ग्रुप डी में, सीधा ऑप्शन दे देता है। इनमें से कौन ब्रायोफाइटा नहीं है, एक दे देगा मार्केंसिया, उधर अलगई 2-3 दे देगा, कारा दे देगा, स्पाइरो गायरा दे देगा, क्लाइडोमोनास दे देगा। तो आपको समझना होगा कि मार्केंसिया तो भाई ये तो आपका ब्रायोफाइटा का टाइप का प्लांट है। उसके बाद लीवर वुड्स और हॉर्न वुड्स, ये जितने भी प्लांट है ये सारे के सारे ब्रायोफाइटा प्लांट्स होता है। अब आपसे पूछेगा एक फैक्ट, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा तो डोसोनिया, ठीक है, डोसोनिया, DOWSON, डोसोनिया। और स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा जुप्सिस, ठीक है, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा। ये फैक्ट हर किताब में रहता है, लूसेंट जीके में चाहिए अरिहंत वगैरह में चाहिए तो। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा जुप्सिस, ठीक है, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा जुप्सिस, मतलब कि जो ब्रायोफाइटा प्लांट जो है उसमें सबसे बड़ी जो लंबी प्लांट होगी वो कौन सी प्लांट होगी, तो डोसोनिया प्लांट होगी। और ब्रायोफाइटा में जो सबसे छोटी प्लांट होती है वो कौन सी होती है, जुप्सिस होती है। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, सेंटीमीटर में होती है मेरे ख्याल से 5-6 सेंटीमीटर, देख लीजिएगा नेट पे कितना इसका हाइट होता है, वो कभी पूछेगा तो नहीं एग्जाम में। बस ये फैक्ट पूछेगा कि लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कौन सी प्लांट होती है, तो उसका नाम क्या होता है, डोसोनिया। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा का नाम क्या होता है, जुप्सिस। अब अगला जो हम देखेंगे, देखिए क्रिप्टोगैमस में हमने देख लिया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। अब हम देखेंगे टेरिडोफाइटा को। तो टेरिडोफाइटा में चलते हैं अभी। टेरिडोफाइटा, आइए देखिए टेरिडोफाइटा क्या है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। भूमि स्थल पर विकसित होने वाला पहला पादप समूह है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ये देखिए भूमि पर, अभी तक हमने देखा थैलोफाइटा को जो जलीय था, और हमने उसके बाद देखा आपका ब्रायोफाइटा जो कैसा था, एम्फीबियन था, मतलब जल में भी था और आपका धरती पर भी था। लेकिन ये मात्र और मात्र ऐसा प्लांट है, और ये सबसे पहला प्लांट मिलेगा जो धरती पर उगने वाला पहला प्लांट होगा, भूमि पर, ठीक है। भूमि स्थल पर विकसित होने वाला पादप पहला समूह है ये टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है। पहला पादप समूह है क्या चीज़ के लिए, भूमि स्थल पर विकसित होने वाला, कौन सा, टेरिडोफाइटा प्लांट, यानी कि इंग्लिश में कहते हो टेरेस्ट्रियल प्लांट। देखिए थैलोफाइटा एक्वेटिक, ब्रायोफाइटा एम्फीबियंस, और आपका टेरिडोफाइटा आपका टेरेस्ट्रियल, यानी कि ये केवल भूमि पर ही विकसित होने वाला, और ये पहला पादप समूह है। सबसे पुराना, सबसे प्राचीन पादप का नाम बताइए, पादप समूह का नाम बताइए जो टेरेस्ट्रियल है, जो स्थल में उगने वाला है, तो टेरिडोफाइटा। सबसे पुरानी प्लांट क्या हो जाएगी, थैलोफाइटा। देखिए जल में, समझिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जो धरती पर, भूमि पर विकसित होने वाला सबसे पहला प्लांट यानी कि प्राचीन प्लांट कौन था, तो टेरिडोफाइटा समूह से था, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर पुराना प्लांट पूछा जाएगा तो थैलोफाइटा का अलग ही हो जाएगा, जो सबसे पहले आया था। वो भले जल में आया था लेकिन सबसे पुराना था, लेकिन स्थल में, धरती में सबसे पुराना कौन है, तो टेरिडोफाइटा है, क्योंकि थैलोफाइटा तो जल में उगता है वो सारे प्लांट। इसमें अब सबसे अच्छी देखिए, ये विंडोज 3 आ गया, और विंडोज 3 में ही आपका वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, यानी कि जाइलम प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है, यानी कि प्लांट में जल का ट्रांसपोर्टेशन और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू इसमें बन गई है, यानी कि सॉफ्टवेयर ये कनेक्टिव टिश्यू की डाल दी गई इंजीनियर के द्वारा वेस्कुलर सिस्टम की। लेकिन अभी तक थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में ये वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट थी, ठीक है।
वैस्कुलर सिस्टम इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा टेरिडोफाइटा में। अब इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया कैसे होती है, तो देखिए थैलोफाइटा मैंने बताया था कैसे होता है, मोस्टली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और जूस्पोर्स के द्वारा। लेकिन और एक ऐसा अलगई का नाम बताइए मुझे जो कैसा होता है आपका, यूनिसेलुलर होगा, ठीक है, तो क्लाइडोमोनास मैंने नाम बताया था। तो रिप्रोडक्शन की क्रियाएं जो होती है टेरिडोफाइटा में कैसे होती है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रजनन। तो ये क्या प्रजनन कैसे होता है, ये आप उसके लिए वीडियो देखिए मेरा एनिमल किंगडम और सेल वाला टॉपिक का वीडियो 2-2 घंटे का, और आपका एग्जाम में भी आएगा भाई, एग्जाम में आएगा तो देखना भी चाहिए, कंटेंट लाजवाब है। तो रिप्रोडक्शन प्रजनन की क्रियाएं कैसे होती है किसके अंदर, टेरिडोफाइटा प्लांट में, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा, कायिक प्रजनन के द्वारा, कायिक प्रजनन के द्वारा, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवाऊँ। देखिए सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए, आपसे पूछा जाएगा हाइड्रा, ये मैं एकदम पॉइंट फैक्ट लिखवा रहा हूँ, ये इससे कोरिलेट मत करिए। हाइड्रा और ईस्ट ये दो लिखिए। इसमें पूछेगा रिप्रोडक्शन की क्रिया कौन सी विधि से होता है, तो बडिंग, ठीक है, BUDDI बडिंग, मुकुलन। अब ये सब क्या होता है बडिंग मुकुलन, उसके लिए वो वीडियो मेरा देखिए एनिमल किंगडम और सेल वाला टॉपिक। ये 2 पॉइंट हो गया। आपसे पूछा जाएगा अलगई में कैसे होता है रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन विधि के द्वारा। और ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए आप वो एनिमल किंगडम वाला वीडियो देखिए। जूस पोर्स के द्वारा भी होता है। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या कि टेरिडोफाइटा में जो रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव यानी कि कायिक प्रजनन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि अमीबा के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, तो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। और प्लाज्मोडियम के अंदर जो विखंडन होता है वो मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा होता है, मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा होता है। एकदम डायरेक्ट पूछेगा ये सब सवाल जो मैं अभी पॉइंट आपको जो लिखवा रहा हूँ, और ये सब सवाल बहुत कम लोग बना पाएंगे। हाइड्रा के अंदर कैसे होगा, तो मैंने बता दिया हाइड्रोइस्ट के द्वारा, हाइड्रोइस्ट में मुकुलन के द्वारा, सॉरी हाँ बडिंग के द्वारा, बडिंग प्रोसेस के द्वारा। ये सब पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, बहुत कम जगह, एक जगह आपको मिलेगा, मैंने करवा दिया एक जगह, फिर भी मैं इसको नोट बिल में भी लिख दूंगा, PDF जब दूंगा तब। टेरिडोफाइटा कैसा प्लांट, अच्छा टेरिडोफाइटा को ना सरीसृप प्लांट भी कहते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स प्लांट कहते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स प्लांट कहते हैं, रेप्टाइल्स प्लांट कहते हैं, याद रखना। पूछा जाएगा कि सरीसृप पादप किसको कहते हैं, सरीसृप पादप यानी कि रेप्टाइल्स प्लांट किसको कहते हैं, तो टेरिडोफाइटा को। एम्फीबियंस प्लांट किसको कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा को। एक्वेटिक प्लांट किसको कहते हैं, तो थैलोफाइटा को। टेरिडोफाइटा कैसा प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है और एक रेप्टाइल्स प्लांट है, ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब आइए कुछ इसके बारे में एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए टेरिडोफाइटा प्लांट में जो बीज है, ठीक है, सीड और फूल, सिंपल सी बात है, टेरिडोफाइटा प्लांट में सीड और फूल तो होगा नहीं भाई, नहीं ना होगा, क्योंकि ये किसका पार्ट है, क्रिप्टोगैमस का पार्ट है। अभी तक क्रिप्टोगैमस मैंने देखा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा तीनों में पुष्प और बीज नहीं है। और टेरिडोफाइटा प्लांट का जो प्रजनन अंग जो होता है विजिबल नहीं होता, ठीक है। इसके जो प्रजनन अंग है यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है, इसके जो रिप्रोडक्शन का जो अंग होता है, इसमें रिप्रोडक्शन हो कैसे रहा, वेजिटेटिव, ये कायिक प्रजनन के द्वारा, और ये इनविजिबल, वो दिखाई पड़ता ही नहीं। देखिए जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, थैलोफाइटा में जो फ्रेगमेंटेशन हुआ वो विजिबल होता है, उसी प्रकार हमने देखा टेरिडोफाइटा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रजनन, ये इनविजिबल होता है। अब ये क्यों मैंने लिखा है पता है आपको, मल्टीपल टाइम में ये पूछा गया सवाल है कि जो प्रजनन अंग जो होती है जो विजिबल नहीं होती, किसमें, थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, या टेरिडोफाइटा में, या ब्रायोफाइटा में, तो टेरिडोफाइटा में। अब ये सब हर जगह नहीं मिलेगा, एक जगह यहीं पे मिलेगा मेरे पास। अब देखिए इसके बाद आपका आता है फेनरोगेमस टॉपिक। तो फेनरोगेमस को स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे फेनरोगेमस यानी कि पुष्पोद्भिद। मतलब अभी हमने क्या कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया, तो पहले अच्छे से इसको ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए, और एक बार ये क्लासिफिकेशन अगर क्लियर हो गया तो आपके लिए प्लांट बहुत ईजी हो जाएगा, और ये प्लांट किंगडम से आपके सवाल बनेंगे। प्लांट क्लासिफिकेशन इसका हमने फर्दर 2 पार्ट में रखा है प्लांट को, एक तो क्रिप्टोगैमस और एक फेनरोगेमस, ठीक है।
क्रिप्टोगैमस कैसा प्लांट है जिसमें क्या होते हैं आपके, ना तो सीड्स प्रेजेंट होते हैं और ना ही कोई फ्लावर होते हैं, ना तो कोई फ्रूट होते हैं, और ये काफ़ी पुराने ज़माने के प्लांट है और बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर इसकी होती है। और जिसको आप क्या कर सकते हैं, प्लांट इसमें जितने भी प्लांट होते हैं इसको आप क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं उसके अंगों को, यानी कि प्लांट का जो जो पार्ट है, यानी प्लांट का पार्ट या अंग क्या हो गया, उसकी रूट हो गई, उसकी स्टेम हो गई, उसकी तना हो गई, उसकी फूल हो गई, उसकी पत्तियां हो गई, उसकी शाखाएं, उसकी ब्रांचेस हो गए, आप उसको क्या करते हैं अपने नग्न आंखों से या फिर आप छू करके नहीं बता सकते कि इसका ये पार्ट लीफ है या फिर इसका ये पार्ट रूट है या इसका ये पार्ट स्टेम है। तो वो कैसी प्लांट होती है, तो क्रिप्टोगैमस प्लांट होती है। लेकिन यही हमने फेनरोगैमस में अगर बात करते हैं तो अभी हम फेनरोगैमस की बात करेंगे, लेकिन इसमें इसके आगे हमने चला था तो हमने देखा था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगैमस को भी हमने फर्दर 3 पार्ट में रखा और इसको हमने कहा विंडोज़ 1, विंडोज़ 2 और ये विंडोज़ 3। यानी कि विंडोज़ 1, विंडोज़ 2, विंडोज़ 3 आपका लेटेस्ट वर्जन, कुछ कुछ चीज़ें उसमें डेवलप होते चली आ रही है। तो सबसे पहले हमने देखा कि थैलोपाइटा सबसे पुराने ज़माने की ये प्लांट है और इसका एग्जाम्पल मैंने अलगई कहा था। यानी कि इसमें क्या कहा कि आप इजीली कोई भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे प्लांट के कोई भी पार्ट को, और इसमें ना तो सीड्स होते हैं ना बीज होते हैं। इसमें भी सीड्स और बीज नहीं, मतलब कि फ्लावर नहीं होती, इसमें भी सीड्स और फ्लावर नहीं होते। लेकिन हमने देखा कि ब्रायोफाइटा में थोड़ा सा डेवलपमेंट आया इस प्लांट में, इसके स्टेम और इसके क्या थे पत्तियां को हम क्या कर पा रहे थे, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे, केवल 2 पार्ट को ही, प्लांट के केवल लीफ वाला पार्ट को और इसके स्टेम पार्ट को हम क्या कर पा रहे थे, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे बस। और इसमें वेस्कुलर सिस्टम संवहन तंत्र एब्सेंट था और इसमें भी संवहन तंत्र क्या था आपका, एब्सेंट था। बट टेरिडोफाइटा में हमने देखा विंडोज 3 में और थोड़ा सा एडवांस जब वर्जन आया तो इसमें संवहन तंत्र क्या था, प्रेजेंट था, और बाकी की सारी चीज़ें हमने इसमें डिटेल डिस्कशन किया था। तो बस अब हम फेनरोगैमस की बात करेंगे और इस फेनरोगैमस को भी हम 2 पार्ट में रखेंगे, एक होगा आपका जिम्नोस्पर्म और एक होगा एंजियोस्पर्म, यानी विंडोज़ 4 होगा ये और ये विंडोज़ 5 होगा। यानी ये पूरा लेटेस्ट वर्जन, और यानी कि अभी पूरा धरती में जब से मैक्सिमम 85%, 80 to 85% जो आपको प्लांट देखने को मिलता है वो सारे कैसे होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं। इसलिए अभी ये लेटेस्ट वर्जन हो गया यानी विंडोज़ 5, और इसको हम 2 पार्ट में करेंगे, डाइकोट और मोनोकोट, यानी कि एक बीजपत्री द्विबीजपत्री। हम इसमें पूरा डिटेल आपको बीज के बारे, बीज की संरचना, कैसे आपका प्लांट ग्रो करेगा, वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो एक एक चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो सबसे पहले देखते हैं फेनरोगैमस होता क्या है, यानी कि पुष्पोद्भिद क्या होता है। देखिए ऐसा प्लांट, इस फेनरोगैमस ग्रुप में वैसे प्लांट को रखा गया है जिसमें क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, साथ के साथ क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। यानी सीड्स और फ्लावर यानी कि बीज और फल, ठीक है, बीज और फूल, फूल कह लेते हैं, बीज और फूल इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ समझिए कि देखिए प्लांट में जब जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन मतलब क्या हो गया, प्रजनन क्रियाएं। प्रजनन क्रियाएं क्या हो गया, यानी कि एक आपका वंश का आगे बढ़ना है, जैसे यानी सिंपल वे में कहें तो आप जो आपके थ्रू क्या हो रहा है, एक ऑफस्प्रिंग या फिर एक बच्चे का जन्म लेना, ठीक है। तो वो हो गया रिप्रोडक्शन की क्रियाएं। तो प्लांट में भी एक फूल से दूसरे फूल का बनना, तो वो कैसे बनेंगे, रिप्रोडक्शन से बनेंगे। तो ये जो प्लांट में रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, ये जो प्लांट में रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, ये कहाँ हो रहा होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो होते हैं प्लांट के जो फूल भाग जो होते हैं ना, फूलों में इनके रिप्रोडक्शन होती है, और उस फूल के थ्रू ही उसमें जो प्रजनन की क्रिया होती है उससे दूसरे फूल का निर्माण होता है, या फिर उसमें ही फूल में रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है, आपका फल बन जाता है। जैसे कि आम का पेड़ आपने देखा है, ठीक है, उसमें पहले क्या होता है, मंजर लगते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना फूल काफ़ी सारा लगा हुआ इसमें आम होगा, तो उस फूल में क्या होता है, वहाँ पे रिप्रोडक्शन, प्रजनन की क्रिया होती है और उससे आपका फल बन जाता है। या बहुत सारे फूलों की पेड़ देखते हो तो फूलों में क्या होता है, प्रजनन की क्रियाएं होती है, और उस क्रिया के बाद उसमें दूसरा फूल का भी उत्पादन हो जाता है या फिर उसका निर्माण हो जाता है। यानी आपको ये समझ में आ गया कि जो रिप्रोडक्शन क्रियाएं जो प्लांट में होता है वो कहाँ होता है, तो फूल में होता है। क्यों मैं बताया इतना, इसके पीछे एक रीज़न है, अभी आपको आगे चीज़ें समझ में आएगी। मतलब सीड्स और फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, यानी अब है फ्लावर आपको नाम सुनते ही यानी कि इसमें जो रिप्रोडक्शन की क्रियाएं होती है आपको समझ में आ रहा होगा, फ्लावर में रिप्रोडक्शन की क्रियाएं होती है प्लांट में। ये एक ऐसी प्लांट है, अब मैंने कहा कि ये थोड़ा एडवांस वर्जन का प्लांट है जिसको आप क्या कर पा रहे होंगे, अपने आंखों से ईजिली बता सकते हैं देख करके कि इस प्लांट का ये वाला पार्ट स्टेम है, इसका ये वाला पार्ट पत्ती है, इसकी ये वाली पार्ट रूट है, इसकी ये वाली पार्ट फूल है। एवरीथिंग आप उसके प्लांट के पार्ट को क्या कर पा रहे होंगे, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे। ये ऐसी प्लांट है जिसमें रूट्स को, स्टेम को, लीव्स को, फ्रूट को और फ्लावर को ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसका हम फिगर देखते हैं, इसमें आप देखिए
एक फिगर मैं दिखाता हूँ। इस प्लांट को आप देख करके क्या आप इजीली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि इस प्लांट का कौन सा पार्ट स्टेम है, कौन सा पार्ट इसका फ्रूट है, कौन सा पार्ट इसकी पत्ती है, कौन सा पार्ट इसकी रूट है। तो देखिए ईजिली हम बता सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ये इसकी रूट है, जड़ है, ये इसकी क्या है, इसकी पत्ती है, ये इसकी क्या है, ये इसकी स्टेम है, ये इसके क्या देख रहे हैं, इस सबकी जो इसकी ब्रांचेस यहाँ से बहुत सारी निकली हुई दिख रही है, आपको रेड कलर की ये फूल दिख रही है, यानी इजीली आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यानी यही आपका क्या है, फेनरोगेमस प्लांट यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है। अब हम जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फेनरोगेमस को हमने दो भाग में रखा है, एक जिम्नोस्पर्म और एक है आपका एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी के बारे हम इसमें देखते हैं। तो जिम्नोस्पर्म का अर्थ क्या होता है, जिम्नो को अगर हम तोड़ते हैं तो जिम्नो प्लस स्पर्मा, यानी जिम्नो का अर्थ हो गया नेकेड यानी कि नग्न, और स्पर्मा का मतलब हो गया सीड यानी कि बीज। यानी कि इस प्लांट की अगर हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट की, यानी इसमें वैसे प्लांट होते हैं जिसमें जो बीज होती है वो बीज कैसे होती है, नग्न अवस्था में होती है, कोई भी इसमें कोटिंग नहीं होती, ना तो इसके बीज में कोई कवरिंग होती, ना तो इसको कवर किया जाता है। मतलब कि आप जब जिम्नोस्पर्म प्लांट के जब आप फल खाते हो, ठीक है, जैसे कि पाइन एप्पल की हम बात करते हैं, तो आपको ईजिली उसमें क्या होता है, आपको दिखाई पड़ता है क्या, उसके बीज उस प्लांट के बाहर ही, उस फ्रूट के बाहर ही उसमें क्या हो रहता है, आपका बीज रहता है। तो आप मतलब क्या इसको नग्न आंखों से आप देख पा रहे हो, उसको ही हम कह रहे हैं जिम्नोस्पर्म। पाइन एप्पल, पाइनस, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, साइकस, ये सब इस प्लांट इस जिम्नोस्पर्म के क्या है, एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसे पौधे जिसमें बीज कैसे होती है, नग्न होती है, ना तो कोई कवरिंग होती है, और इसमें क्या होती है, फ्रूट के बाहर ये बीज होती है। ठीक है, फ्रूट के बाहर ये बीज होता है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इन पौधों में देखिए जो मैंने बताया था कि जो रिप्रोडक्शन की क्रियाएं जो होती है प्लांट में कहाँ होती है, फ्लावर में। तो अब सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्शन हो रही है तो उसमें एक मेल पार्ट होगा और एक फीमेल पार्ट होगा, नर पार्ट होगा, यानी कि नर होगा और एक मादा होगा। तो नर का अंग होगा और मादा का अंग होगा, यानी मेल ऑर्गन्स होंगे और फीमेल ऑर्गन्स होंगे। तो प्लांट में एक ऑर्गन होता है, फीमेल 4 होते हैं। ठीक है, फीमेल के 4 ऑर्गन होते हैं। ठीक है, फीमेल के 4 ऑर्गन होते हैं। 4 ऑर्गन में से एक ऑर्गन होता है आपका बीजांड, ओव्यूल्स। ठीक है, तो वहाँ पर यहाँ पर वही लिखा हुआ है, बस इतना चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। बस इन पौधे में जो होते हैं बीजांड होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, अथवा सीड्स जो होते हैं फल के अंदर नहीं होते हैं। यानी जो बीजांड होता है यानी कि जो ओव्यूल्स होते हैं ये जो होते हैं फल के अंदर नहीं होते। तो बीजांड क्या है, आपको अभी इतना समझ के रखना है कि ये फीमेल पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है, जहाँ पे क्या होती है, प्रजनन की क्रियाएं होती है। तो जो बीज होती है इस प्लांट के फल कि कहाँ होती है, तो अंदर नहीं होती है, बाहर होती है, और इसके ऊपर ना तो कोई प्रकार की कोटिंग की हुई रहती है। एक एग्जांपल सुनिएगा, जैसे आप मैंगो खाते हैं जब, तो मैंगो का जो गुठली होता है, तो वो गुठली क्या है, उसके अंदर गुठली जो आप देख रहे हो ना, जो बचता है खाने के बाद, वो तो कवरिंग की हुई है वो गुठली से, उसके अंदर उसका बीज होता है मैंगो का। तो वो कैसा प्लांट हो गया, वो आपका एंजियोस्पर्म प्लांट हो गया। लेकिन जिम्नोस्पर्म प्लांट में मैंने कहा कि इसमें ना तो कोई कोटिंग होता है, और बीज जो होता प्लांट फ्लावर के क्या होते हैं, बाहर होती है, फल के बाहर होती है। लेकिन मैंगो का अंदर वो बीज हो गया, तो इसके लिए मैंगो इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, वो एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल होगा, जो हम आगे बात करेंगे। इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा होगा, पाइनस, स्ट्रॉबेरी, पाइन एप्पल, इसमें आप इजिली क्या कर पाते होते, बीज को देख पाते, क्योंकि फल के बाहर होती है इसके बीज। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ पे, इससे आपका सवाल पूछा जाएगा, यहाँ से आपका सवाल पूछा जाएगा। इस वर्ग के जितने भी प्लांट होते हैं, यानी कि समूह के, यानी कि जिम्नोस्पर्म प्लांट के जितने, जिम्नोस्पर्म ग्रुप के जितने भी प्लांट है वो एवरग्रीन प्लांट होते हैं, यानी सदाबहार होते हैं। तो यही पूछा गया था सवाल कि सदाबहार कौन होता है, तो जिम्नो सदाबहार पूरे वर्ष आपको देखने को मिलेंगे। और मेनली इसमें जो होता है ना, जो भी प्लांट होते हैं उस वुडी प्लांट होते हैं। ठीक है, यानी कि काष्ठीय पादप होते हैं, मतलब इन सारे प्लांट से आपको लकड़ी बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसका आप फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये कैसे प्लांट होते हैं, तो वुडी प्लांट होते हैं, यानी कि काष्ठीय पादप होते हैं। तो इस वर्ग के पादप कैसे होते हैं, एवरग्रीन यानी कि सदाबहार होते हैं, और वुडी प्लांट्स होते हैं, यानी कि काष्ठीय पादप होते हैं। इस समूह के प्लांट को ग्रो करने के लिए काफ़ी कम पानी की आवश्यकता होती है। जिम्नोस्पर्म प्लांट में जितने भी प्लांट होते हैं, इनको अपने को सर्वाइव करने के लिए या फिर अपने आप को ग्रो करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं ज़ेरोफाइटिक प्लांट या फिर मरुभूत पादप भी कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि हम जिम्नोस्पर्म को क्या बोल सकते हैं, तो ज़ेरोफाइटिक प्लांट भी कह सकते हैं। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कौन से प्लांट आपको अधिकतर मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, तो सिंपल सी
बात है वहाँ पे पानी की कमी है, तो वो कहाँ पे कौन सा प्लांट आपको देखने को मिलेगा, तो जिम्नोस्पर्म प्लांट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ये पौधे जो होते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी विकसित हो जाते हैं ईजिली। और एक पॉइंट ये याद रखना है कि वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। तो 3 आपको याद रखना है, एक थैलोफाइटा, एक है आपका ब्रायोफाइटा और एक है आपका जिम्नोस्पर्म, ठीक है, एक है आपका जिम्नोस्पर्म। इन तीनों में क्या होता है, आपका वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और आपका एक है जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, आपका वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। ये पौधे जो होते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में भी विकसित हो जाते हैं, यहाँ तक क्लियर। इसका एग्जाम्पल है पाइनस, स्ट्रॉबेरी, पाइन एप्पल और साइकस। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक फॉर्म में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। रेडवुड ट्री जो होता है एक ऐसा ट्री प्लांट है, तो आपका जिम्नोस्पर्म प्लांट है। और मैंने कहा कि जिम्नोस्पर्म में जितने भी प्लांट आपको मिलेगा मेनली उससे जो होता है आपको लकड़ियाँ आपको मिलती है, ठीक है, हम लोग को मिलती है। तो रेडवुड ट्री या फिर इसको सिकोया कहा जाता है, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट है। और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट की बात कर ले तो वो होता है एंजियोर यानी कि जमीना, ठीक है। और ये बहुत बार पूछा गया सवाल कि इसमें जो परागन यानी कि जो पॉलिनेशन प्रोसेस होता है, जो मैंने रिप्रोडक्शन की बात की ना, इसीलिए तो इसमें जो परागन, ये अभी आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये मैं तो अभी आपको पॉलिनेशन प्लांट मॉर्फोलॉजी जहाँ पढ़ेंगे उसमें हम पॉलिनेशन प्रोसेस पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक एक चीज़, नर मादा देखेंगे प्लांट में, उसके बाद नर और मादा के अंग को हम देखेंगे, वहाँ पे कैसे निषेचन हो रहा होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे एक बीज से एक फ्रूट बनेगा, सारा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो बस ये पूछ लेता है आपसे कि परागन जो होता है कैसे होता है, तो वायु द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है। अब मात्र ऐसा प्लांट है, एक ऐसा सजीव जीव है भाई जहाँ पे एयर के द्वारा, कीटों के द्वारा, मतलब उनके विदाउट मूवमेंट भी उनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। हम लोग में, आप लोग में ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब कि एयर के थ्रू हमारे बॉडी में रिप्रोडक्शन किया, ये मात्र ऐसा प्लांट में ही हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो परागन की क्रिया होती है वायु के द्वारा होता है, इसमें जो होगा वायु के द्वारा होगा। जिम्नोस्पर्म में ये आपसे पूछेगा, और आगे भी हम आपको बताएंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। तो ये यहाँ पे परागन क्यों पूछता है, अभी आप सोच रहे होंगे कि पहले मैंने क्यों नहीं बताया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटम, क्योंकि मैंने वहाँ बताया तो वहाँ तो ना तो सीड होता है और ना वहाँ पर फ्लावर होता है। तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन फिर कैसे, वहाँ पे वेजिटेशन, ठीक है, वेजिटेशन रिप्रोडक्शन होता है, कायिक प्रजनन होता है। तो उसके लिए आपको सेल और एनिमल किंगडम का वीडियो देखना होगा, वहाँ डिटेल मैंने सारा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बताई है मैंने यहाँ पर। लेकिन ये आपसे इसलिए पूछता है क्योंकि यहाँ पे फ्लावर प्रेजेंट होता है, इसमें नर और मादा दोनों की अंग प्रेजेंट होती है, और ये नर मादा अंग हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। बस ये याद करना है, वायु के द्वारा इसमें परागन क्रियाएं होती है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म से सारा पॉइंट क्लियर होगा आई थिंक। जितना भी पॉइंट आपको मैंने बताया है, इसमें जो बीज क्या होते हैं, नग्न अवस्था में होते हैं, कोई कवरिंग नहीं होते, ये फल के बाहर नहीं, सॉरी बाहर होते हैं, अंदर नहीं होते हैं। और इसमें जितने भी प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, एवरग्रीन प्लांट होते हैं, वुडी प्लांट होते हैं, जेरोफाइटिक प्लांट होते हैं, वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। पाइनस, स्ट्रॉबेरी, पाइन एप्पल, साइकस, एग्जाम्पल एकदम रट लीजिए। एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा तो फंस जाइएगा, इसलिए एग्जाम्पल एक एक याद कर लीजिए। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म रेडवुड या ट्री सिकोया, इसको रेडवुड ट्री सिकोया भी कहते हैं इसको, या स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म बोला जाएगा तो एंजियोर जेमिना। इसमें पॉलिनेशन प्रोसेस कैसे होता है, इंग्लिश में कहे तो पॉलिनेशन वायु द्वारा होता है, ईयर के द्वारा होता है। आगे बात करते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक है, यानी कि आवृत बीजी, इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये ऐसा प्लांट होता है, यानी कि एंजियोस्पर्म में वो सारे प्लांट आते हैं जिसमें क्या होते हैं, सीड जो होते हैं, यानी सिंपल सी बात ये फेनरोगेमस पार्ट का, फेनरोगेमस प्लांट का ये पार्ट है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इसमें सीड्स होंगे, फ्रूट भी होंगे भाई, फ्लावर भी होंगे, ठीक है। तो इसमें जो सीड्स होते हैं उसमें जो हमने देखा सीड्स क्या थे, बाहर होते थे फ्लावर के, ठीक है, और उसमें कोई कोटिंग नहीं होता था। बट एंजियोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं वो इनसाइड दी फ्रूट होते हैं, जैसे मैंगो, एप्पल, आप देखते होंगे बीज जो होते हैं फल के अंदर होते हैं, और उसमें क्या होता है, एक कोटिंग भी किया हुआ रहता है। इसके प्लांट के जो बीज में क्या होते हैं, आवरण होते हैं, कोटिंग होते हैं, कवरिंग किए हुए रहते हैं, और इसमें जो बीज होते हैं फ्लावर के अंदर होते हैं, ठीक है। और इसे जो होता है फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। उसे हमने क्या कहा था, जिम्नोस्पर्म प्लांट को वुडी प्लांट। याद रखिएगा, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फ्लावरिंग प्लांट भी हम कहते हैं एंजियोस्पर्म को। एंजियोस्पर्म को हम जानते हैं फ्लावरिंग प्लांट से भी, जिम्नोस्पर्म को जानते हैं वुडी प्लांट को। कुछ प्लांट में लकड़ियाँ लंबी लंबी मिलेगी और उससे हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं लकड़ियों का, बट इसमें आपको फ्लावर बहुत ज़्यादा मिलता है देखने को। और अभी पूरा धरती का 80-85% जो प्लांट आपको देखने को मिलता है वो एंजियोस्पर्म प्लांट ही होता है। इसलिए इसे हम कहते हैं
पुष्पीय पादप भी कहते हैं, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। धरती पर सबसे अधिक ये पादप समूह आपका पाया जाता है, ठीक है। ये पादप जो होते हैं सर्वाधिक विकसित होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, मतलब कि अभी एडवांस वर्जन जैसे विंडोज 10 विंडोज 11 चल रहा है, उसी प्रकार ये अभी विंडोज 5 है एडवांस वर्जन प्लांट का, और यही अभी एडवांस वर्जन है जिसको आप इजीली क्या कर पा रहे हैं, डिफरेंशिएट कर पा रहे हो उसके प्लांट के सारे एक एक अंग को। तो ये सबसे डेवलप्ड प्लांट होता है, आसानी से हम इसके रूट्स को, लीव्स यानी सारे पार्ट को क्या कर पा रहे होते हैं, डिफरेंशिएट कर पा रहे होते हैं। देखिए बीज जो होता है आवरण होता है या फिर भित्ति से घिरा होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, झिल्ली मेम्ब्रेन होती है बीज में। जैसे कि गुठली को ले लीजिए, गुठली, आम का गुठली क्या होता है, उसके अंदर बीज होता है, गुठली उसका कवरिंग हो, ठीक है, बीज। तो वो आपका एंजियोस्पर्म प्लांट का एग्जाम्पल है। पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, तो यूकलिप्टस है, और स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट कौन सा है, तो वुल्फिया। वुल्फिया भी होता है, वूफिया भी होता है, ठीक है, वुल्फिया या वूफिया कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, तो याद कर लीजिए। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म यूकलिप्टस और स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो हो गया वुल्फिया, और लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट हो गया रेडवुड ट्री, और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट का हो गया आपका एंजियोर, यानी कि जेमिना इसको कहते हैं और इसको सिकोया कहते हैं। और लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट हो गया आपका यूकलिप्टस, और स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट जो हो गया आपका वुल्फिया। इस प्लांट में जो फूल होते हैं और इस, अच्छा ठीक है, इस प्लांट में आपको सिंपल बात है, ये फेनोरोगेमस प्लांट है, तो इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, फ्लावर भी मिलेगा और फ्रूट भी मिलेगा, ठीक है। फूल एंड फ्लावर बनते हैं, ठीक है, फूल एंड फ्लावर बनेगा, तो फ्लावर में ही रिप्रोडक्शन होता है, इससे या तो फूल बनेगा, फ्लावर से फ्लावर बन जाएगा, या तो फ्लावर से फ्रूट बन जाएगा। जैसे मैंगो में क्या होता है, सबसे पहले फूल ही तो लगता है ना, मंजर जिसे कहता है, उसके बाद उसमें रिप्रोडक्शन के थ्रू उसमें क्या हो जाता है, फल बन जाता है, या फिर फूलों के पौधे में फूलों से फूल ही बन जाते हैं। तो आप इस प्लांट में आपको क्या देखने को मिलता है, फूल एंड फल आपको बनते हुए दिखते हैं। इसमें जो परागण की क्रियाएं जो होती है, तो वो कैसे होती है, वायु के द्वारा होती है, कीटों के द्वारा होती है, जल के द्वारा होती है, जंतुओं के द्वारा होती है। मतलब ये आपको हम समझाएंगे आगे, ये प्रोसेस क्या होता है, परागण प्रोसेस क्या होती है, वो समझ में आएगी तभी ये चीज़ें। बस आपको ये याद रखना है इसमें कि जिम्नोस्पर्म में कैसे होते हैं, ईयर के थ्रू होते हैं, लेकिन इसमें ईयर के थ्रू भी हो जाती है, कीट आती है और इसके पॉलन ग्रेन को लेकर के उसके ओव्यूल तक पहुंच जाती है, उसके स्टिग्मा वाले पार्ट, ये सब चीज़ें हम पॉलिनेशन प्रोसेस में बात करेंगे। जल के द्वारा भी हो जाती है और जंतुओं के द्वारा भी हो जाती है। और इसमें आपको याद रखना है कि वेस्कुलर सिस्टम इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसमें संवहन तंत्र क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बस इतना पॉइंट आपको एंजियोस्पर्म से इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं, फल के अंदर होते हैं, सीड क्या होते हैं, कवरिंग होते हैं। ये कैसे प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, धरती पर सबसे अधिक अमाउंट में पाए जाने वाला प्लांट है। ये सबसे अधिक डेवलप्ड प्लांट होता है, इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बीज कवरिंग होते हैं, भित्ति से घिरी होती है। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म यूकलिप्टस, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट वुल्फिया। इस प्लांट में जो फूल और फल दोनों बनते हैं, इसमें परागण वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। इसमें वेस्कुलर सिस्टम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए इस यहाँ पे मैं एक चीज़ मिस्टेक कर गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आप अपने नोट डाउन करिएगा कॉपी में। ये है आपका एंजियोस्पर्म, ठीक है, ये है एंजियोस्पर्म, ये है एंजियोस्पर्म। नोट्स में मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा। एंजियोस्पर्म हमको दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है आपका डाइकॉट, ठीक है, डाइकॉट, और एक होता है आपका मोनोकॉट, ठीक है, मोनोकॉट। अब हिंदी में कहेंगे मोनोकॉट को एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, और डाइकॉट को हम कहेंगे द्विबीजपत्री, ठीक है, द्विबीजपत्री। ये हिंदी में आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, इंग्लिश वाले डाइकॉट नोट डाउन कीजिए और मोनोकॉट। एंजियोस्पर्म प्लांट जो है इसको हम दो पार्ट में रखे हैं, एक है आपका डाइकॉट और एक है आपका मोनोकॉट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब ये क्या है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, इसको अभी हम समझते हैं, ठीक है। तो एक बीजपत्री क्या है, द्विबीजपत्री क्या है, उससे पहले हम समझते हैं कि ये बीज होता क्या, ये सीड होता क्या है। लेकिन इससे पहले भी हम समझने की कोशिश करेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को, ठीक है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को भी समझने से पहले हम दो तीन टर्म आपको समझाना चाहते हैं, ताकि आपको और भी चीज़ें बहुत आसान से चीज़ें समझ में आ सके। तो हम सबसे पहले उसको समझते हैं। देखिए एक आप टर्म हमेशा सुनते आ रहे होंगे, अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो गैमेट के बारे सुनते हैं, युग्मक, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए मेल, अगर हम मेल में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, मेल में अगर हम बात कर रहे होते हैं तो मेल का जो गैमेट होता है हम उसको कहते हैं स्पर्म, ठीक है। और जो फीमेल का जो गैमेट होता है उसे हम कहते हैं ओवम, ओवम, और इसे हम कहते हैं स्पर्म, ठीक है, अंडाणु, और ये हो गया शुक्राणु। यानी ये जब दोनों आपस में जब मिलते हैं, इनका जो फ्यूज़न होता है, ठीक है, तब जा करके आपका एक जाइगोट बनता है, जिसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं युग्मनज।
यानी कि सिंगल सेल इसी को कहते हैं जो एग का फॉर्मेशन होता है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि अंडा क्या होता है, वेजिटेरियन होता है। वेजिटेरियन मतलब वेजिटेबल में हम उसको रखते हैं, मतलब उस अंडे को भी जो खाते हैं उसको हम वेजिटेरियन कहते हैं, क्योंकि इसमें अभी केवल और केवल सेल बना है, ना तो इसमें अभी टिश्यू बना है, ना तो अभी ऑर्गन अंग का निर्माण हुआ। तो जब तक आप किसी के अंग को नहीं खा रहे हो, उसके टिश्यू को नहीं खा रहे हो, तो इसके मतलब आप किसी एनिमल को नहीं खा रहे हो, इसलिए उसको वेजिटेरियन उसको कहते हैं, जो अंडे खाते हैं उनको भी। तो क्या मैंने कहा, सबसे पहले हमने कहा गैमेट क्या होता है। गैमेट होता है मेल और फीमेल का जो गैमेट जो होता है, जो मेल और फीमेल का जो पार्ट क्या होता है, फ्यूज करता है। मेल का क्या होता है हम लोग में स्पर्म हो गया, शुक्राणु, और फीमेल में क्या होता है, ओवम होता है। तो इनका स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलती है, जब फ्यूज करती है, इनका जब फ्यूजन होता है, तो क्या होता है, आपका फॉर्मेशन होता है किसका, जाइगोट का। ठीक है, जाइगोट का, यानी कि इसको हम कहते हैं युग्मनज। ठीक है, युग्मनज। और ये एक सिंगल सेल की फॉर्मेशन होती है, एक सिंगल सेल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और फर्दर जब ये सिंगल सेल, ठीक है ना, जब ये सिंगल सेल फर्दर, ये सिंगल सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है। अब ये जो सिंगल सेल आपका जो जाइगोट बना है, जो युग्मनज बना है, इसका क्या होता है, फर्दर डिवीजन होता है। डिवाइड करते करते बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन होता है, और सेल्स के फॉर्मेशन होते होते टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है, ऑर्गन भी बनना स्टार्ट हो जाती है। और उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, या फिर हम उसको इंग्लिश में कहते हैं इम्ब्रियो। ठीक है, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं उसको, इम्ब्रियो, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, भ्रूण। ठीक है, क्लियर और नॉट, मतलब समझिए, जो गैमेट पार्ट होता है, मेल का जो गैमेट पार्ट क्या हो गया, स्पर्म, फीमेल का गैमेट पार्ट क्या हो गया, ओवम। ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा, एक सिंगल सेल की फॉर्मेशन होगी। और जब ये जाइगोट, यानी कि जब ये युग्मनज का फर्दर डिवीजन होता है, सेल, ये जो सिंगल सेल का फर्दर डिवीजन, इस प्रकार से सेल का डिवीजन होता है। ये सेल फिर से ये डिवाइड करेगा इस प्रकार से, ये सेल फिर से डिवाइड करेगी, ये सेल फिर से डिवाइड करेगी, ये फिर से डिवाइड करते करते टिश्यू की फॉर्मेशन कर लेती है, और ऑर्गन की भी फॉर्मेशन हो जाती है। तो उस जब फॉर्मेशन हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं भ्रूण, या फिर हम उसको कहते हैं इम्ब्रियो। और ये जो भ्रूण होता है या फिर ये जो इम्ब्रियो होता है, ये जो माँ मदर जो होती है, ठीक है, उनके पेट के अंदर होती है। ठीक है, पेट के अंदर ही होता है ये भ्रूण। यानी कि भ्रूण अभी जो वो ऐसा स्टेज में है जो अब उसके अंदर टिश्यू, जो ऑफ स्प्रिंग जो बच्चा है उसके अंदर अब टिश्यू बनना स्टार्ट हो चुका है, एक इस ऑर्गन बनना स्टार्ट हो गया। इसलिए भ्रूण हत्या महापाप है बोला जाता है एडवर्टीजमेंट देखते, क्योंकि उनके अब बॉडी टिश्यू बनना स्टार्ट हो गया भाई, ऑर्गन बनना स्टार्ट हो गया, अब एक तरह से अब वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और जैसे ही वो इम्ब्रियो आपके जब डिलीवरी होती है, जब बाहर आती है, तो हम उसको ऑफ स्प्रिंग कह देते हैं, या इन्फेंट बच्चा जो भी बोल सकते हो कह देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। 3 पॉइंट, गैमेट, जाइगोट और इम्ब्रियो। ठीक है, यानी कि भ्रूण। अब यहाँ पे देखते हैं क्या मैं बताना चाह रहा था, कि यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा था सीड के बारे में, उससे पहले हम फर्टिलाइजेशन को समझते हैं, निषेचन की क्रियाएं क्या होती है। ठीक है, देखिए, व्हेन टू टाइप्स ऑफ गैमेट, गैमेट समझ में आ गया होगा, टू टाइप्स मतलब समझ आ गया, मेल का टाइप्स और फीमेल का टाइप्स। मेल का क्या हो गया, स्पर्म, और फीमेल का क्या हो गया, ओवम। व्हेन टू टाइप्स ऑफ गैमेट, दैट इज स्पर्म एंड ओवम, दे फॉर्म अ सिंगल सेल। ठीक है, जब गैमेट आपस में मिलती है, मेल की गैमेट और फीमेल की गैमेट जब आपस में मिलेगी, यानी स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलेगी, तो किसकी फॉर्मेशन करेगी, एक सिंगल सेल। सिंगल सेल को ये हम क्या नाम देते हैं, जाइगोट। जाइगोट का है तो युग्मक का नाम देते हैं, सॉरी युग्मनज का नाम देते हैं। ठीक है, तो when two types of gamete, that is sperm and ovum, they form a single cell is called the fertilized egg, यानी कि उसको हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग, या फिर हम उसको कहते हैं जाइगोट। दिस प्रोसेस इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। देखिए एग्जाम्पल और समझाते हैं, जैसे अंडा आप लोग जो खा रहे होते हैं वो क्या है, एक फर्टिलाइज एग है, यानी कि जो मुर्गी और मुर्गे होंगे उनके जो जाइगोट है, मेल का पार्ट और फीमेल का पार्ट जब आपस में वो जो मिले और फ्यूज हुए, तो उसका एक फर्टिलाइज एग का फॉर्मेशन हुआ। अब वो फर्टिलाइज एग जब बहुत दिन छोड़ दिया जाता है, तो उसके बाद उसमें क्या होता है, फर्दर डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, और फर्दर डिवीजन के बाद क्या हो जाता है, उसमें टिश्यू ऑर्गन बचने लगते हैं, जिससे छोटी सी मुर्गी बाहर निकलती है। तो वो जब आप उस मुर्गे को, जब आप चिकन को जब खा रहे होते, तो वो आपको बोला जाता है नॉन वेज आप खा रहे हैं। लेकिन उस एग को आप खा रहे हो, मतलब कि उसके अंदर अभी केवल और केवल एक सिंगल सेल है, कोई टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, और ना ही कोई अंग का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए आप अभी तक आप वेज चीज को ही खा रहे हो।
ऐसा बहुत लोगों का मानना है, बहुत लोग उसे नॉन वेज भी मानते हैं, वो आपकी मर्जी, आप जिसको में आप उसको लेकर चल सकते हैं। बट यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, दिस प्रोसेस इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या हो गया कि टू टाइप्स ऑफ गैमेट, मेल का गैमेट, स्पर्म का गैमेट जब आपस में मिलती है तो उसका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, उससे ही फर्टिलाइज्ड एग या फिर सिंगल सेल या फिर गैमेट का फॉर्मेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। ठीक है, दिस जाइगोट, ठीक है, ये जाइगोट यानी ये जो युग्मनज, जब दोनों स्पर्म और ओवम मिले तो युग्मनज का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, और ये फिर फर्दर क्या होता है, इसमें डिवीजन होकर के टिश्यू ऑर्गन इसमें निर्माण होना स्टार्ट हो जाते हैं, और देन डेवलप इनटू एन इम्ब्रियो में, इम्ब्रियो के बाद आपका ऑफ स्प्रिंग बन जाता है, भ्रूण, भ्रूण के बाद आपका ऑफ स्प्रिंग बन जाता है। उसी प्रकार ये तो हम लोग के अंदर हो गए, एनिमल्स के अंदर हो गए, या अब प्लांट में कैसे क्या होता है इसको समझिए। पादप में जो निषेचन की क्रियाएं होती है, एक मादा युग्मक होता है और एक नर युग्मक। सिंपल सी बात है भाई, निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइज, रिप्रोडक्शन, उसके लिए एक मादा होगी और एक नर होगी, मेल और फीमेल होंगे। तो जो मेल का जो गैमेट होता है, देखिए प्लांट में जो मेल का जो गैमेट होता है उसको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार लड़के में यानी कि जो मेल का जो गैमेट था वो क्या था, स्पर्म, उसी प्रकार प्लांट में जो गैमेट है वो क्या है, पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन है। और इसमें जो है मादा जो युग्मक है यानी कि मादा यानी कि फीमेल जो गैमेट है वो क्या होता है, ओव्यूल होता है, यानी कि वो क्या होता है, बीजांड होता है। ठीक है, बीजांड, जैसे कि फीमेल गैमेट क्या हो गया एनिमल में, मतलब एनिमल बोले तो इंसान की बात भी हो रही है, और जानवर और इंसान सब एनिमल के अंदर ही आता है, एनिमल किंगडम में आते हैं। तो वो क्या हो गए, उसके जो होते हैं क्या होते हैं, ओवम होते हैं। और उसी प्रकार प्लांट में क्या हो गया, मादा युग्मक ओव्यूल हो गया, यानी कि जब ये दोनों पॉलन ग्रेन और बीजांड आपस में जब मिलेंगे और जब इसका फ्यूजन होगा तो तत्पश्चात एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, एक युग्मनज का फॉर्मेशन होगा। सिंपल सी बात है। और ये इस सिंपल, और ये क्या है, विकास का पहला चरण है। ठीक है, ये कोई भी प्लांट का या फिर बोल सकते सीड का डेवलपमेंट का पहला चरण है कि अब सीड का जो डेवलपमेंट का पहला ये डेवलप कर चुका है। ठीक है, और बीज जो होता है वास्तव में ठीक है, ये तो बाकी यहाँ तक समझ में आ गया कि जाइगोट हो गया। फिर जाइगोट से क्या होगा, ये फॉर्मेशन में इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। ये एक सिंगल सेल है, अब इसमें डिवीजन होके बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर ये सेल डिवाइड करेगा इस प्रकार से, फिर ये सेल इस प्रकार से डिवाइड करेगा, फिर ये सेल इस प्रकार से डिवाइड करेगा, ये फिर डिवाइड करके, ये डिवाइड करके, ये डिवाइड करके टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑर्गन पार्ट अंग बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर इम्ब्रियो स्टेज होगा, और फिर अब से एक बड़ा सा प्लांट बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। बाकी ये कैसे होता है ओव्यूल्स में और पॉलन ग्रेन कैसे, जब इसका फ्यूज़न होगा, कहाँ पर फ्यूज़न होगा, कैसे फ्यूज़न होगा, ये और भी इसके मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होते हैं प्लांट के, वो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे फर्दर प्लांट मॉर्फोलॉजी में, पॉलिनेशन प्रोसेस में। ठीक है, ये तो अभी हम सीड के बारे में बताना चाह रहे थे। तो देखिए जो एंजियोस्पर्म प्लांट है यानी कि आवृत बीजी जो है, जिसमें क्या होगा, बीज होगा, तो इसमें जो होते हैं प्लांट में बीजांड ओव्यूल के निषेचन के बाद, ठीक है, ओव्यूल के निषेचन के बाद यानी बीजांड, ओव्यूल क्या हो गया आपका, जो गेमेट पार्ट मैंने अभी आपको बताया, देखिए ये प्लांट में बताया ना यहाँ पे, तो यहाँ वही लिखा है कि एंजियोस्पर्म प्लांट में बीजांड के फर्टिलाइजेशन के बाद फल के अंदर बनने वाली विशेष संरचना ही क्या कहला रही होती है, बीज कहला रही होती है। मतलब कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट के अंदर क्या है, एक मेल पार्ट है और एक फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट बोले तो पोलन ग्रेन, फीमेल पार्ट करें कहे तो ओवम। इनका क्या हुआ, आपस में जब फ्यूजन हुआ या फिर फ्यूजन हुआ तो क्या बन गया, एक जाइगोट बन गया। जाइगोट क्या हो गया, यानी युग्मनज हो गया, और युग्मनज से एक इम्ब्रियो बना। इम्ब्रियो से क्या बन जा रहा है आपका, एक ऑफ स्प्रिंग यानी कि एक न्यू प्लांट। ठीक है, न्यू प्लांट बेबी बोल सकते हैं, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। तो जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो है प्लांट का, वो जब आपस में इनका जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद फल के अंदर बनने वाली एक विशेष संरचना, एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, बीज कहते हैं। और फिर फर्दर बीज का क्या होता है, बीज से ये बीज क्या हो गया, एक भ्रूण अवस्था है। ठीक है, इम्ब्रियो स्टेज है, जो पेट के अंदर जो माँ के पेट के अंदर जो बच्चा, तो उसी प्रकार ये बीज हो गया। और फिर इस बीज से आपको एक बड़ा सा प्लांट देखने को मिलेगा। इसको हम भी और आगे दिखाएंगे कि कैसे होगा, उसको भी हम दिखाते हैं आपको। देखिए
बीज जो हो गया वास्तव में एक पौधा है, ठीक है। बीज एक वास्तव में पौधा है क्योंकि बीज से ही पौधे की निर्माण होती है। कैसे होती है उसको भी देखिए। बीज वास्तव में एक पौधा है जो कवर से सुरक्षित रहती है, ठीक है। इसके ऊपर बीज है, मान लेते ये, इस क्या होती है, इस कवरिंग की होती है, कवर से इसके अंदर ये सुरक्षित होती है। बीज से ही पूरे पौधे का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये एक सीड्स का मैंने फिगर बनाया है, ठीक है। ये सीड्स का एक फिगर है। इसको मैंने नाम रखा है भ्रूणाक्ष और ये है बीज पत्र। इसको बहुत सारी किताब में अक्ष भी देखने को मिलेगा, बहुत सारी किताब में भ्रूण भी देखने को मिलेगा और बहुत सारी किताब में भ्रूणाक्ष भी देखने को मिलेगा, जिसको एम्ब्रियो कहेंगे और बीज पत्र को कॉटिलीडोन कहेंगे। और ये आपका एक सीड्स है, ठीक है। तो देखिए ये समझ में आ गया कि बीज क्या है, एक संरचना है किसकी, जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का क्या हो रहा होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो एक विशेष प्रकार की संरचना की फॉर्मेशन होती है किसके अंदर, फल के अंदर या फिर फूल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। अब बीज की देखिए इस प्रकार से संरचना होती है। कई सारे ऐसे बीज होते हैं जिसमें जो होते हैं आपको दो बीज पत्र, यानी कि एक बीज पत्र ये और एक बीज पत्र ये देखने को मिलेंगे। तो जिस भी बीज में इस प्रकार से दो बीज पत्र देखने को मिलेगा उसको हम कहते हैं द्विबीजपत्री, यानी कि डाइकॉट, जो अभी हम आपको यहाँ पे बताए थे एंजियोस्पर्म को डिवाइड करके, यहाँ पे दो पार्ट अभी मैंने लिखवाया था आपको, मोनोकोट और डाइकॉट। तो जिस भी प्लांट के बीज में या फिर जिस भी बीज में दो बीज पत्र होंगे हम उसको डाइकॉट कहेंगे या फिर द्विबीजपत्री कहेंगे, या जिस बीज में केवल और केवल एक बीज पत्र होगा हम उसको क्या कहेंगे, एक बीजपत्री कहेंगे। हम उसको क्या कहेंगे, एक बीजपत्री कहेंगे, ठीक है। मोनोकॉट कहेंगे उसको, क्या कहेंगे उसको, मोनोकॉट कहेंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ तक ये बताइए पहले, ठीक है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसका डेवलपमेंट होता है। एक बीजपत्री हो गया क्या, जिसमें बीज में एक बीज पत्र होगा, और जिस बीज में दो बीज पत्र होगा उसको द्विबीजपत्री डाइकॉट कहेंगे। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई होती है। और ये बीज पत्र में क्या होता है काम, कि बीज पत्र में ये भोजन संचित रहता है, ठीक है। जो भी बीज में जो भी खनिज लवण चाहिए होता है, वाटर वगैरह सारा कुछ इस बीज पत्र में ही स्टोर रहता है। इस बीज को इसी से मिलता है, इस बीज पत्र के थ्रू, और फिर से इसमें क्या होता है आपको सूर्य के प्रकाश से ये फिर क्या हो जाता है आगे इस पौधे की इस यहाँ से निर्माण हो जाती है। तो ये जो अब बीज पत्र का काम हो गया खत्म। ये जो भ्रूण दिख रहा है, जो एम्ब्रियो मिल रहा है, या भ्रूणाक्ष जो है या ये अक्ष जो है, इसमें दो सिरा होती है। ये देखिए ऊपर में एक सिरा है और एक नीचे में ये जो सिरा है। तो इस सिरे को हम बोलते हैं मूलांकुर, ठीक है। नहीं, इसे हम कहते हैं प्रांकुर, इसे हम कहते हैं प्रांकुर और इसे हम कहते हैं मूलांकुर। तो हिंदी और इंग्लिश भी देख लेते हैं इसका टर्म। देखिए मूलांकुर और प्रांकुर, तो इंग्लिश और हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, देखिए ये जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है मूलांकुर और प्रांकुर, ठीक है। तो मूलांकुर जो होता है रेडिकल पार्ट होता है, प्रांकुल जो होता है कैन्यूला होता है। तो मूलांकुर कौन सा पार्ट हो गया, ये देखिए मूलांकुर ये वाला पार्ट होगा। देखिए मूलांकुर जो है ये वाला पार्ट है, रेडिकल ये है मूलांकुर, और ये जो हो गया आपका प्रांकुर यानी कि कैन्यूला, ठीक है। तो ये दो सिरा होता है भ्रूणाक्ष में या भ्रूण में या अक्ष में, इन दो सिरों का नाम होता है मूलांकुर और प्रांकुर। अब इसका काम क्या है देख लीजिए। भ्रूणाक्ष में दो सिरे होते हैं, मूलांकुर यानी कि रेडिकल और प्रांकुर यानी कि कैन्यूला। ये जो मूलांकुर होते हैं, मूलांकुर बीज से बाहर निकलकर मूल अर्थात जड़ का निर्माण करती है। देखिए कैसे प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है, चीज़ों को समझिएगा। ये जो बीज था, ये बीज पत्र में दो बीज पत्री हो गए तो इसको डाइकॉट, एक बीज पत्र है तो मोनोकॉट। इसमें क्या है, भोजन स्टोर होता है जिससे प्लांट को अपना खनिज लवण वगैरह सारी चीज़ें मिल रही होती है, और सूर्य का लाइट जैसे इसको मिलेगा तो इस भ्रूणाक्ष में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है। और ये जो मूलांकुर जो है, इसका जो रेडिकल पार्ट है, यहाँ से जड़ों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रांकुर पार्ट से पौधे की ऊपरी भाग यानी कि उसकी तना, उसकी स्टेम, उसकी शाखाएं और उसकी पत्तियां का जो होता है निर्माण करने में ये मदद करती है। इसकी ऊपरी वाली सिरा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रांकुर या फिर कैन्यूला। तो देखिए मूलांकुर हो गया रेडिकल वाला पार्ट। मूलांकुर बीज से बाहर निकलकर मूल अर्थात जड़ का निर्माण करती है, और प्रांकुर जो होती है अंकुरन, प्रांकुर अंकुरन के समय जब अंकुरन होता है उस बीज का जर्मिनेशन होता है, तो बीज से बाहर आकर के पौधे का निर्माण करता है, पौधे की ऊपरी वाली भाग का निर्माण करता है। तो देखिए ये जो बीज था, यहाँ से नीचे वाले मूलांकुर से आपका जड़ बन गया, और इस ऊपर वाले पार्ट प्लांट का ऊपर वाला पार्ट का फॉर्मेशन हो गया किससे, तो प्रांकुर से। तो पूछा जाए अगर एग्जाम में आपसे कि जड़ का निर्माण होता है मूलांकुर से या प्रांकुर से, तो आप बोलेंगे मूलांकुर यानी रेडिकल पार्ट से। और पौधे के ऊपरी भाग, तना पूछ लेगा एग्जाम क्वेश्चन देके, या पत्ती दे देगा, या तना ब्रांचेस दे देंगे, फूल दे देंगे, तो वो क्या चीज होगा, पार्ट
बीज का कौन सा पार्ट, तो प्रांकुर वाला पार्ट होगा। तो आई थिंक सीड वाला पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा कि बीजपत्र मोनोकॉट क्या है, डाइकॉट का है। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने पार्ट में लिख लीजिएगा। यहाँ से अभी और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बताना है कि जहाँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और भी चीज़ें। देखिए ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, एंजियोस्पर्म को हमने दो पार्ट में रखा, एक मोनोकोट और एक डाइकोट। ये मैं मोनो हो गया डाइकोट, मोनोडाइकोट, ये हो गया डाइकोट, ठीक है, मोनोकोट और ये हो गया डाइकोट, यानी द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। इसका एग्जाम्पल लिखिए, ये है मोनोकोट यानी कि, और डाइकोट का एग्जाम्पल लिखिए। तो सबसे पहले हम मोनोकोट का एग्जाम्पल लिखते हैं राइस, ठीक है, व्हीट, किशमिश और शुगर केन, गन्ना। ये चार नाम याद रखना, पूछेगा डायरेक्ट, राइस, व्हीट, किशमिश और शुगर करना। ये कैसी एक बीजपत्री है या द्विपत्री है? द्विबीजपत्री, यानी कि एक बीजपत्री होता है। एक बीजपत्री मतलब क्या है कि इसकी जो बीज होगी उसमें क्या कितना बीजपत्र होगा, केवल और केवल एक बीजपत्र होगा। और जब भी इसके बीज को या फिर मैंगो का राइस का ले लीजिए या व्हीट का ले लीजिए या किशमिश का ले लीजिए, उसके बीज को जब आप देखेंगे तो उसमें एक बीज पत्र, मतलब क्या है कि उस जब बीज को तोड़िएगा तो केवल और केवल एक बीज पत्र मिलेगा। लेकिन यही डाइकोट की अगर एग्जांपल की बात करते हैं मैंगो, तो मैंगो का जो बीज होता है वो द्विबीजपत्री होता है। जब मैंगो के बीज को तोड़िएगा आप तो दो भाग में बढ़ जाएगा, वो दो बीजपत्र भाग में बढ़ गए, यानी कि दो बीजपत्र है, इसलिए उसको डाइकोट में रखते हैं। सरसों, ग्राम यानी कि चना, सरसों को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मस्टर्ड, नट, मूंगफली, आलमंड, काजू, पल्सेस, दाल, मटर, ये सब जो होंगे आपके डाइकोट का। इतना एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए, आपसे एग्जाम्पल डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है भाई, ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब इस फिगर में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है, यहाँ पे देखिए जो बीज था, एक बीज इसका जो आपका ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसका जो डेवलपमेंट हुआ ये किसने कराया, प्रांकुर ने कराया, यानी कैन्युला ने कराया। और ये जो जड़ का जो निर्माण हुआ किसने कराया, तो ये रेडिकल ने कराया। तो देखिए जो आपकी इस प्लांट के मैं कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ। देखिए जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये यहाँ से जो रूट वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं रूट सिस्टम, यानी कि मूल तंत्र कहते हैं। और जो जड़ का जो ऊपर वाला पार्ट जो होता है, जितना भी तना पत्ती वाला जो पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं शूट सिस्टम, प्रहोत तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब रूट भी दो प्रकार के यहाँ पे रखे हैं, रूट को और भी फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। ये जो बीच में एकदम जो देख रहे हैं ये हो गया प्राइमरी रूट, और यहाँ से प्राइमरी रूट से लगकर के इधर इधर से जड़ें जो निकली होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट, ठीक है। तो देख लीजिए प्राइमरी रूट कौन सा, ये बिल्कुल बीच वाला जो है रूट है, और इससे जो सट करके जो जड़ें निकली उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट। और ये जो नीचे वाला पार्ट जो रूट जो होती है, जो मिट्टी के अंदर होती है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम, और ऊपर वाला पार्ट को हम कहते हैं शूट सिस्टम। अब देखिए नोड और इंटर नोड वाला कंसेप्ट भी समझ लीजिए किसको कहते हैं, क्योंकि ये भी समझ में नहीं आता किताबें में। तो यहाँ पे देखिए प्लांट जो ये जो आप देख रहे होते हैं बीच में जो स्टेम इसका गया हुआ है, यहाँ से एक पत्ती निकली हुई है। तो जहाँ से जो पत्ती निकली हुई है, ठीक है, इसको हम कहते हैं नोड, इसको कहेंगे नोड, इसको कहेंगे नोड, इसको कहेंगे नोड, इसको कहेंगे नोड, ठीक है। तो दो नोड के बीच की दूरी को हम कहते हैं इंटर नोड, ठीक है, पर्व हिंदी में कहते हैं। एक बार नेट पे सर्च कर लीजिएगा नोड और इंटर नोड को हिंदी क्या होता है, ठीक है। नोड और इंटर नोड का आप हिंदी देख लेंगे। तो देखिए क्या है कि नोड क्या हो गया, जहाँ से एक पत्ती निकली है या कहाँ वहाँ से कोई एक ब्रांच निकल गई उसको हम नोड कहेंगे। दो नोड के बीच की दूरी को इंटर नोड। तो कभी कभी इंटर नोड किताब में लिखा हुआ रहता है, वो नहीं समझ में आता है वो आखिर है क्या, तो ये समझ लीजिए इसका मतलब कहने का मतलब वो है यहाँ पे। बाकी और भी देखिए यहाँ पे जो लिखा हूँ मैं, रूट सिस्टम, यानी ये रूट सिस्टम, बीज में उपस्थित भ्रूण, ठीक है, बीज में जो उपस्थित था भ्रूण, इस प्रकार से जो भ्रूण था दो सिरा था और इधर बीज पत्री था। तो बीज में उपस्थित जो भ्रूण है, भ्रूण के मूलांकुर यानी कि रेडिकल से विकसित होने वाला भाग, जिसे प्राथमिक मूल यानी कि प्राइमरी रूट और उनके द्वितीयक मूल होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो प्राइमरी रूट का पूछा आपसे, ऐसे पूछा गया था सवाल कि प्राइमरी रूट का जो विकास होता है वो किसके द्वारा होता है, मूलांकुर के द्वारा, प्रांकुर के द्वारा, किसके द्वारा, तो मूलांकुर के द्वारा। सेकेंडरी रूट का या फिर जड़ का जो विकास होता है वो किसके थ्रू, तो मूलांकुर के द्वारा। इस कारण मैं यहाँ पे इतना गया हूँ क्योंकि पूछा गया सवाल आपका शूट सिस्टम में। तो प्रांकुर से विकसित होने वाला ऊपर वाला पार्ट जितना तना है, स्टेम है, फूल, पत्तियां, ब्रांचेस वगैरह जो भी होते हैं मूलांकुर प्रांकुर से यानी कैनुला के से आपका क्या होता है, इसका विकास होता है। और सरसों का एक मस्टर्ड का नाम भी याद रखिएगा, इसका जो वनस्पतिक नाम होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज, ठीक है, कैम्पेस्ट्रीज, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज। तो ऑलमोस्ट प्लांट किंगडम मेरे तरफ से कंप्लीट है, और ईच एंड एवरीथिंग मैंने कंप्लीट किया है विथ एग्जाम्पल, विथ कंसेप्ट, विथ फिगर जितना हो सका। अब इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे प्लांट हार्मोन को, ठीक है, प्लांट हार्मोन को पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, और जितना हो सकता है
आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे वो हर एक पॉइंट को रख देंगे। तो प्लांट किंगडम को अब इसके बाद आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी एग्जाम में जाइए और कोई भी एग्जाम कह ले तो जैसे कि हम बात कर लेते एग्जाम को लेकर के एक बार, तो रेलवे हो, एसएससी हो, डीएफसीसीआईएल हो, आपका इधर स्टेट में आए जेएसएससी सीजीएल है, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सचिवालय, जेपीएससी है, बीपीएससी है, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी में अगर जाते हैं तो बाकी सारा एग्जामिनेशन का कवर यहाँ हो गया। और यहाँ से 110% है कि एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, पूरा डिटेल विथ एग्जाम्पल हमने डिस्कशन कर लिया है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट हार्मोन को।